1945 में इस देश में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। गांव के बाहर जब विद्यालय की स्थापना किया गया तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों में, क्योंकि लिख दिया था स्त्री शूद्रो नाधीयताम, अर्थात स्त्री और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित रखा था। तो साथियों क्या मामला हुआ, जब वो जाती थी गांव के बाहर पढ़ाने, ब्राह्मणों ने पैदा कर दी इसके घर कोई लड़की पढ़ लेगी उसके घर कोई मर जाएगा, भ्रम पैदा कर दिया था। अभी भी बहुत गांव में ऐसा होता है, वो कहते हैं अगर किसी घर में दरवाजा लग गया, पहले बहुत होता था अनर्थ हो जाएगा, बहुत लोग दरवाजा नहीं लगवाते थे, लेकिन फिर अब तो सबके घर में दरवाजा लगने लगा है। तो साथियों ये भ्रम पैदा कर दिया था, हमारे लोग महिलाओं को पढ़ाने का काम नहीं करते थे। माता सावित्रीबाई फुले घर घर जाने लगी, कहने लगी भाई लड़कियों को भेजो, पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए। अभी भी देखिए मानसिकता है, अगर एक लड़की एक लड़का है तो चलो लड़की किसी भी विद्यालय में, लड़के को अच्छे विद्यालय में, अभी वो मानसिकता समाज वहीं से वो मानसिकता है, यहाँ से नहीं है। वहीं से महिलाओं के प्रति घृणा का भाव ब्राह्मणों ने पैदा किया। साथियों जब वो जाने लगी, घर घर बताने लगी भाई भेजो, तो 7 लड़कियां पहले बार पढ़ने के लिए निकली। जब पढ़ने के लिए 7 लड़कियां निकली, वो जब पढ़ाने जाती थी तो लोग उनको उल्टा कहते थे, डायन कहते थे, हिंदू धर्म का विरोधी कहते थे, अनर्थ कर दे रही है, तो महिलाओं नहीं पढ़ा रही है, अनर्थ कर रही है। साथियों फिर भी वो नहीं मानी, इतने से हमारे समाज के लोग नहीं माने। इन लोगों ने जब वो रास्ते में जाती थी उनके ऊपर गोबर फेंकना शुरू कर दिए, ये लोग कीचड़ फेंकना शुरू कर दिए, फिर भी वो नहीं मानी। 2 साड़ी लेकर जाने लगी, एक साड़ी झोले में रख लेती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी। उस साड़ी को इतना गोबर कीचड़ रास्ते में पड़ जाता, पहन के पढ़ाने लायक नहीं होता था, फिर जाकर वहां उतार के उसको पहन के पढ़ाती थी, फिर आती थी। इतना उन्होंने त्याग किया, इतना उन्होंने संघर्ष किया, जिसके कारण अगर आज हमारी महिलाएं किसी लायक कर्मचारी अधिकारी हुई, पढ़ लिख कर किसी लायक हुई, तो माता सावित्रीबाई फुले का देन है। उनसे पहले इस देश में कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन विडंबना देखिए, जब कोई विद्यालय होगा, विद्यालय में कोई कार्यक्रम होगा, तो फोटो किसका लगता है? माता सरस्वती का। शिक्षा की देवी कौन है? माता सरस्वती। सरस्वती का फोटो घर घर में होगा, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले का फोटो किसी के घर में नहीं होगा, जानते भी नहीं हमारे लोग। साथियों माता सावित्रीबाई फुले को छिपा दिया गया। हम लोगों ने बीएड किया, एमएड कर दिया, हायर एजुकेटेड हो गए, फिर भी ये नहीं समझ पाई इस देश की प्रथम महिला अध्यापिका कौन है। सिलेबस में नहीं रखा, क्योंकि अगर इनके लोग जानेंगे तो इनको इतिहास पता होगा, तो इनके अंदर पैदा होगा। साथियों माता सावित्रीबाई फुले ही इस देश की प्रथम महिला अध्यापिका है। इससे पहले कोई अध्यापिका हमारे देश में नहीं पैदा हुई, हमारे समाज में कोई नहीं पैदा हुई। साथियों इस प्रकार से देखा जाए, उन्होंने इतना त्याग किया, लेकिन शिक्षा की देवी किसको मान लिया गया? सरस्वती को। मैं प्रश्न करता हूं, क्या सरस्वती इस देश में थी कि नहीं थी? है कोई प्रूफ किसी के पास? वो पढ़ी लिखी थी, कितना डिग्री था, है किसी के पास कोई प्रूफ? उसने किसी को पढ़ाया लिखाया, है कोई प्रूफ किसी के पास? वो तो तब भी थी जब माता सावित्रीबाई फुले नहीं थी, फिर कोई महिला क्यों नहीं पढ़ पाई? जो वास्तव में शिक्षा की देवी थी उनको कोई जान ही नहीं पाया। आज जो साइकिल मिल रही है ना, उस पर चस्पा होगा, वो किसके नाम से मिल रहा है? वो माता सावित्रीबाई फुले के नाम से मिल रहा है, लेकिन हमारी बालिकाओं को भी इसकी जानकारी नहीं है। वो जब सबर के लोग साइकिल पाते पहले इसी स्टिकर को फाड़ देते हैं, पहले फाड़ देते, स्टिकर लगा के चलते नहीं है, इसलिए जानना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, इतना त्याग किया, इतना संघर्ष हमारे लोगों ने पढ़ने लिखने के लिए कराया किया, तब जाके हम लोग पढ़े लिखे, तब जाके हम लोग नौकरी कर रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि नौकरी करने वाले रीढ़ी कैसे हैं, क्या धोखा बाबा साहब को इन लोगों ने दिया। बाबा साहब क्या चाहते थे? हम लोग नौकरी इसलिए करते कि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। बाबा साहब के पास 5 लड़के थे, उसमें से 4 मरे। क्यों मरे? क्योंकि बाबा साहब को अपने पास बच्चों को देखने के लिए समय ही नहीं था। बाबा साहब का जब अंतिम लड़का मर जाता है, लाश पड़ी होती है, सभी लोग आते हैं, कहते हैं बाबा साहब जो होना साफ हो गया, पैसा लाइए, कफन लाते हैं, इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो बाबा साहब ने कहा अगर मेरे पास कफन के ही पैसे होते तो मैंने इसका इलाज करा दिया होता। इसका मतलब बाबा साहब के पास कफन के भी पैसे नहीं थे। बाबा साहब जब पढ़ाई करके आए, महाराष्ट्र इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर बने, तो उन्होंने कहा रमा मुझे पढ़ाई करने विलायत जाना है। तो माता रमा ने कहा बाबा साहब आप क्यों पढ़ाई करने जाओगे?
अब तो आप प्रोफेसर हो, हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। तो बाबा साहब ने क्या प्रश्न का उत्तर दिया, क्या बात कहा, हमारे पढ़े लिखे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बाबा साहब ने कहा, रमा सही कहती हो, हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी जगह रहेंगे, लेकिन वो लाखों करोड़ों शूद्रों को देखो जो पद से बदतर जिंदगी जी रहे, लात मार दिया बाबा साहब ने प्रोफेसर की नौकरी पर। किसके लिए? हमारे आपके लिए। रमाबाई जी की मृत्यु बहुत कम उम्र में हुई, क्योंकि अपनी पत्नी को देखने को उनके पास समय ही नहीं था। बाबा साहब की जब मृत्यु हुई, 2 लाख रुपया कर्ज था बाबा साहब के ऊपर, कर्ज में मरे बाबा साहब। तो क्या बाबा साहब ने जो पैसा लिया था एसी गाड़ी चलने के लिए, क्या बंगला बनवाने के लिए, क्या? अरे आपके आंदोलन को, आपको अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने कर्ज लिया था लोगों को। लेकिन ध्यान दीजिए, बाबा साहब विश्व के महानतम 6 विद्वानों में से एक थे। अगर चाहते बाबा साहब विश्व के महानतम 6 धनी व्यक्तियों में से एक हो जाते, लेकिन अगर वो अपने सिमट गए होते तो हम लोग यहाँ बैठने बोलने लायक नहीं होते। त्याग कर दिया उन्होंने, निवेश कर दिया अपना सुख दुख सब कुछ हमारे समाज के लिए, तब जाकर हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन पाए। हमारे महापुरुषों की देन है साथियों। बैंक में जो निवेश किया जाता है रिटर्न कई गुना मिलता है, बाबा साहब ने भी निवेश किया इस समाज के लिए, तब आज हमारे समाज में, नहीं इससे पहले कोई होता नहीं था। तो हम ऋणी हैं उन महापुरुषों के। दूसरी बात, जो हम लोग नौकरी पाए हैं ये आरक्षण की बदौलत पाए हैं। यदि आरक्षण ना हो तो मैं चैलेंज करता हूं 95 का 99% लोगों को नौकरी मिलना नहीं, SC ST OBC को नौकरी मिलना नहीं। ये आरक्षण कैसे मिला? हमारे लोग सोचते हैं आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन है, मेरे बाप की बपौती है। ऐसा नहीं मेरे साथियों। नौकरी शब्द बाबा साहब ने नहीं प्रयोग किया संविधान में, रिप्रेजेंटेशन शब्द प्रयोग किया है। प्रतिनिधित्व का मामला है नौकरी। नौकरी प्रतिनिधित्व का मामला है। प्रतिनिधित्व क्या होता है? समाज के लिए, समाज की तरफ से काम करने वाला, अर्थात अपने समाज का काम करेगा। तो ये प्रतिनिधित्व का मामला बाबा साहब ने किया, ये गरीबी उन्मूलन का कोई साधन नहीं है, तो हमको आरक्षण मिला। लेकिन आरक्षण कैसे मिला इसकी भी जानकारी हमारे समाज को नहीं है। जैसे अनुसूचित जात को 21% आरक्षण मिला है, तो ये कैसे 21% मिला? क्यों नहीं ये 10% हुआ, क्यों नहीं 40% हुआ, क्यों 21% ही हुआ? कुछ न कुछ तो कारण होगा 21% होने का। ये साथियों, आरक्षण जो मिलता है संख्या के आधार पे, संविधान में विश्लेषण है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अभी जब जनगणना हुई है, जब जनगणना करने वाले लोग आपके बीच में आए, तो जो आपके घर में पढ़े थे उनका भी नाम लिखे, जो अनपढ़ थे उनका भी नाम लिखे, जो लूले थे उनका भी, जो लंगड़े थे उनका भी, जो अंधे थे सबका नाम लिखा गया। सबका नाम लिखा जाता है, जनगणना होती तब हमारी संख्या होती है 21%। 21% होने से हमको आरक्षण मिलता है 21% संख्या के आधार पे। ये अलग बात, जो हमारे ओबीसी भाई हैं, इनकी संख्या 55 से 60% है, लेकिन इनको 27% क्रीमी लेयर के साथ। क्यों? क्योंकि साथियों अभी तक ओबीसी की इस देश में गिनती होती ही नहीं। गिनती ना होने से हमारे ओबीसी भाइयों को अभी भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिल नहीं पाया, जिसका मुद्दा हम लोगों ने उठा रखा। तो साथियों जब गिनती होती 21%, तब हमारी संख्या इतना होगा, हमको आरक्षण 21% मिला। सपोज कीजिए अगर ये गिनती हमारी 10% होती, हमारी संख्या 10% होती, तो आरक्षण मिलता 10%। हो सकता हम लोग का उसमें नंबर ही ना आया होता। इसका मतलब पहले तो हम रीढ़ी महापुरुषों के, जिसने हमको पढ़ने लिखने के द्वार खोला। दूसरी बात, हमको समाज के, अब किसी व्यक्ति के नाम पे आरक्षण नहीं आया है। अनुसूचित जाति, ये जाति नहीं है, जातियों की एक सूची है, उसके नाम पे मिला है। ये समाज के नाम पे मिला है, आरक्षण किसी के नाम पे नहीं आया है। अनुसूचित जात के नाम पे तो साथियों तो संख्या का आधार मिला। तो हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं उस समाज के ऋणी हैं, उस जो अनपढ़ गंवार जो नीचे स्तर उनके भी ऋणी हैं, क्योंकि गिनतियां करने में उनकी भी हिस्सेदारी है। अगर वो गिनतियां में 21% ना होते तो हमको 21% आरक्षण नहीं मिलता, हो सकता हमको नौकरी नहीं मिलती। तो साथियों हम लोग ऋणी हैं उस समाज के, जिस समाज से हम लोग आए हुए हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, मेरे पढ़े लिखे लोगों, जब पढ़ लिख लेना, किसी काम के लायक हो जाना, तो 5% पैसा, कुछ बुद्धि, कुछ समय, कुछ हुनर उस समाज को दे देना जिस समाज से आए हो। लेकिन उल्टा हो गया, धोखा क्या दिए, उल्टा हो गया।
क्या उल्टा हुआ? आज अपने समाज में आप देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं। आप लोग भी इसको अनुभव करेंगे। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं थियरिटिकल बात बता रहा हूं, समझ में नहीं आने वाला है। आज भी देखिए, हमारे समाज के ज्यादातर लोग जब तक नौकरी नहीं पाते तब तक तो अपने समाज के बीच में रहते हैं, उनमें मेल मिलाप रखते हैं। लेकिन जैसे नौकरी मिल गई, जितनी बड़ी नौकरी मिल गई, IAS, PCS, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, उतना ज्यादा समाज से कटने का काम करते हैं, उतने समाज से कट जाते हैं। वो अपने भाई के बीच में बैठना भी पसंद नहीं, कि उनको लज्जा लगती है, उनको शर्म आता है। और यही नहीं, शहर में जाके घर बनवाते हैं, कमरा लेकर रहते, तो वहां जात छिपा के रहते हैं। कोई जान जाएगा जात तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न नहीं है, अगर बाबा साहब भी जात छिपाया होता तो क्या हम लोग जात छिपाने लायक आज होते? मेरे साथियों, जिनके बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 10 वकील, 20 इंजीनियर, 30 डॉक्टर हो जाएं, उस समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की कमी नहीं है, फिर भी हमारा समाज पीछे क्या? ये हम लोगों की नालायकी है। बाबा साहब जब अकेले थे, उन्होंने अधिकार दिया। आज हमारा अधिकार छीना जा रहा, हम लाखों करोड़ों में होकर भी इसको बचा नहीं पा रहे, बढ़ाने की बातें छोड़ दीजिए। जबकि बाबा साहब ने 1948 में कहा था, अरे मेरे लोगों, इस कारवा को जहां देख रहे हो, मैं बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान के स्वरूप ले आया हूं। अगर इसको आगे मत बढ़ा पाना, यहीं पर छोड़ देना, किसी भी हालत में पीछे मत जाने देना। लेकिन अगर देखा जाए, पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही धोखा दिया हमारे लोगों ने। बाबा बाप होते थे, पढ़ लिख कर समाज को दिशा देने का काम करेंगे, लेकिन जो पढ़ा लिखा हो समाज से अलग हो गया, अपने लिए अपने टीवी बीवी में खो गया, समाज को देखने का कोई काम नहीं करता। हमारे कर्मचारियों का गुण क्या आज है हमारे समाज में? दूध का गुण। आप लोग दूध गर्म करते होंगे, जब दूध गर्म करते हैं तो मलाई ऊपर पड़ जाती है। जैसे गर्मी आती है, मलाई ऊपर पड़ना शुरू, एक परत पड़ जाती है। तो मलाई का एक गुण है, अगर कोई चीज ऊपर भी गिराओ तो मलाई रोक लेगी, नीचे नहीं जाने देती। मलाई का गुण है, परत बना लेती है। तो बाबा साहब बोलते थे, उसी दूध, इसी समाज से जो पढ़ा लिखा ऊपर जाएगा, तो कोई समस्या जब आएगी तो झेल लेगा, अपने लोगों को परेशान होने नहीं देगा। ऊपर क्यों? कि इसके बाद बुद्धि, समय, हुनर, पैसा सब होगा, ये झेलेगा। लेकिन हमारे लोगों ने ये गुण नहीं अपनाया, ये गुण नहीं अपनाया। दूसरा गुण भी एक दूध का होता है। क्या? जब एक बार मलाई हो पड़ गई, दूध गर्म हो गया, तो अगर आप ठंडा कर दीजिए, सोचिए फिर मलाई उसी में मिल जाए, तो मलाई मिलती नहीं, बल्कि इधर उधर फैल जाती है। से हमारे लोग जैसे नौकरी पाए, जितने बड़ी नौकरी पाए, उतने समाज से कट गए, अपने समाज से मेल मिलाप करते ही नहीं है। ब्राह्मणी लड़की शादी करना शुरू कर दी हमारे लोग। बहुत से आप लोग मैं बता, इंजीनियरों को बता सकता हूं। मेरे साथियों, इसलिए हसर हुआ, हसर हो गया हमारे समाज का। जिनको बाबा साहब होते थे, लोग समाज को देखेंगे, लोग समाज को देखने का काम नहीं किया। इसीलिए यही धोखा बाबा साहब को लोगों ने दिया। तो साथियों, ये संगठन इसीलिए बनाया गया है, बाबा साहब हम आपको धोखा देने वाले नहीं हैं। क्योंकि समाज में जो 2% कर्मचारी है, इन लोगों ने कहा बाबा साहब हम आपको धोखा देने वाले नहीं हैं, जो आपने कहा था हम उसको करके दिखाएंगे, हम धोखा नहीं देंगे। 6 दिसंबर 1978 की इसकी स्थापना हुई, कर्मचारियों का संगठन है। लेकिन जो और कर्मचारियों का संगठन, ये कर्मचारी संगठन, इसमें अंतर है। और जितने कर्मचारी हैं, जब कर्मचारियों के ऊपर कोई दिक्कत आती है तब वो लोग बोलते हैं। जैसे अध्यापकों के वेतन भत्ते, प्रमोशन संबंधी कोई मामला आता है, तब शिक्षक परिषद खड़ा हो जाता है। रेलवे वालों को तो रेलवे खड़ा होता है, लेकिन सामान्य समस्या इस पे नहीं बोलता। लेकिन हमारा जो संगठन है, ये कर्मचारियों का है, लेकिन केवल कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि उस समाज के लिए जिस समाज से हम लोग आए हुए हैं। अर्थात अगर हमारा विकास हो गया तो हमारे जो भाई सबसे नीचे हैं उनका भी विकास होना चाहिए, इसके लिए बनाया गया, इसलिए आपके बीच में आए हैं। तो साथियों, ये वामसेफ नॉन पॉलिटिकल, नॉन एस्टेटिव, नॉन रिलीजियस संगठन है। ये कोई राजनैतिक पार्टी नहीं है, ये ना किसी धर्म से किस धर्म को मानते, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। साथियों, तो ये वामसेफ करना क्या चाहता है? प्रश्न ये है कि भाई जब राजनीति वोट नहीं चाहते तो करोगे क्या आप लोग? तो साथियों, वामसेफ कोई अलग काम नहीं करता, महापुरुषों के मिशन को पूरा करना चाहता है। साहू जी का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन क्या था? ज्योतिबा फूले जी का मिशन क्या? संत गाड़गे जी का मिशन क्या था? ललाई सिंह यादव का मिशन क्या था? उसको पूरा करना चाहता है। तो 14 अप्रैल को हमारे लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और एक नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। एक नारा लगता है,
बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। लेकिन जब उनसे पूछा जाए भाई साहब बाबा साहब का मिशन क्या था, तो उनको इसकी जानकारी नहीं है। पूरा करेंगे लेकिन मिशन क्या था इसकी जानकारी नहीं है। अरे मैं मानता हूं आप पूरा करोगे, लेकिन इससे पहले का मामला है क्या पूरा करोगे। तो हमारे लोग क्या करते हैं, वैसे बाबा साहब 21 दिन याद भी आते हैं, 365 दिन में 14 अप्रैल को याद भी आते हैं, बीच में याद भी नहीं आते। करते क्या है देख लीजिए। अब हमारे लोग डीजे कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, अबीर लगाते खूब नाचते हैं, और कुछ गांव इससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, गांव में रात को नौटंकी कर लेते हैं। यही तो करते हैं, बताइए इससे ज्यादा हम क्या करते हैं। यही हम लोग करते साथियों। तो क्या बाबा साहब ने ये कहा था यही मिशन है मेरा, ये मिशन है मेरा, नौटंकी नाच करने से, नाचने से, शराब पीने से मिशन पूरा होगा? मेरे साथियों, इसी बात की जानकारी समाज में ना होने से हम लोग बाबा साहब को मिशन को नहीं पूरा किए, बल्कि हम लोग मिशन को पीछे ले जाने का काम किए। तो बाबा साहब का क्या मिशन था, उसी मिशन को पूरा करने के लिए वामसेव संगठन की स्थापना हुई। और इसमें ये तो वामसेव नौकरी करने वालों का है। 1990 में राष्ट्रीय मूल निवासी नाम का एक और संगठन जो नौकरी करने वालों का नहीं है। अभी 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन और बनाया गया, जो नौकरी करने वाला संगठन नहीं है। जो नौकरी नहीं करते वो होते हैं, क्योंकि नौकरी करने वाले सड़क पे रैली प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये भारत मुक्ति मोर्चा के लोग रैली प्रदर्शन करते हैं। तो साथियों, मैंने बताया महापुरुषों का मिशन पूरा। तो महापुरुषों का मिशन क्या था, बाबा साहब का मिशन क्या था, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब जब प्राइम मिनिस्टर 1942 में बने, पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा हमारी लड़ाई सत्ता एवं संपत्ति के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई पूर्ण आजादी के लिए है। इसका मतलब बाबा साहब कहते हैं मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूर्ण आजादी के लिए लड़ रहा हूँ। इसका मतलब हमारे लोग पूर्ण आजाद नहीं है। फिर बाबा साहब ने कहा इन गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, ये गुलामी की जंजीरें तोड़कर फेंक देंगे। इसका मतलब बाबा साहब मानते थे मेरा समाज गुलाम, लेकिन इसको इसका एहसास नहीं। फिर उन्होंने कहा दुनिया के गुलाम गुलामी को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भारत का गुलाम गुलामी का मजा ले रहा है। इसका मतलब बाबा साहब भी गुलाम हम लोग को मानते थे, अपने को गुलाम मानते, गुलामी को खत्म करना चाहते थे। लेकिन प्रश्न ये आता है, आप लोग कहेंगे लगता है इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त अभी अभी बीता है। हमारे लोग जो अध्यापक होंगे, विद्यार्थी होंगे, सभी लोगों को पता चला होगा, जो घर में होंगे उनको भी टीवी पे रेडियो पता चला होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी लाल किला के प्राचीर से बोले हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, आजाद हो गए, अर्थात हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आजाद हो गए। क्योंकि जो भारत में घटना घटित होती है, क्योंकि बाबा साहब कहते जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो साथियों, तो आप लोग कहेंगे 15 अगस्त 1947 तो हम आजाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, अंग्रेज इस देश से गया, यही तो है, यही तो घटना घटित हुआ। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इस देश से चला गया। आज अंग्रेज नहीं है, हम लोग अपने को आजाद मानते हैं, आजादी दिवस मनाते भी हैं। और माने क्यों ना, बचपन से तो यही सिखाया गया, यही तो हमने किया। इसका मतलब आजाद, इसका मतलब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन एक मतलब इसका ये निकलता है, जब विश्लेषण कीजिए, अंग्रेज तो इस देश में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इतिहास की जानकारी रखने वाले लोग हैं, कक्षा 8 में भी ये है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1600 ईस्वी में आया। इसका मतलब 1600 ईस्वी के पहले अंग्रेज इस देश में नहीं था। आज 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेज नहीं, हम लोग अपने को आजाद मानते हैं। इसका मतलब हमारे दादा बाबा, हमारे पुरखे 1600 ईस्वी के पहले भी आजाद थे। क्यों आजाद थे? क्योंकि अंग्रेज था ही नहीं। अगर हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो क्या आजाद थे? आइए उस समाज के सामाजिक व्यवस्था को हम लोग देखते हैं, थोड़ा देखना जरूरी है। साथियों, उस समय पूरा समाज हमारा ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। अभी हमारे वक्ताओं ने बताया ब्राह्मणों को चारों अधिकार, शिक्षा लेने देने, सत रखने, धन रखने का अधिकार था, क्षत्रियों का अधिकार था, वैश्यों का। लेकिन भारत का जो शूद्र है, आज का SC ST OBC है, इसको कोई अधिकार नहीं था।
इसको कोई अधिकार नहीं था, पढ़ाई नहीं कर सकता था। इसका वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत से बीए किए उनको जानकारी होगा, उसमें प्रसंग आया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, शंभूक ऋषि जो जात के माली थे, शूद्र थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, तपस्या की बात करते पढ़ रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जिनका रामायण देखते हो, रामलीला करते हो, पूजा अर्चना करते हो, उन्होंने हमारे शंभू की हत्या कर दिया। क्यों हत्या कर दिया? क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। उसी धर्म को निभाते हो उन्होंने शंभू की हत्या किया। तो राम पूजा का पात्र है कि हत्यारा है कि किसका पात्र है आपको निर्णय कर, लेकिन हमारे समाज को जानकारी ना होने से हम लोग राम को पूजते हैं और उसकी जय करते हैं। दूसरा मामला, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए कटा दिया, जो आज के केवट लोग हैं उस बिरादर से शूद्र आदिवासी शूद्र था, इसलिए अंगूठा कटवा दिया गया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शूद्र को शस्त्र धारण करना नहीं चाहिए। उसने अपने प्रयास से प्रैक्टिकल से धनुर्विद्या में ये गुता निपुणता हासिल कर लिया था, कटवा लिया। हमारे लोगों को धन रखने का अधिकार नहीं था। इन्होंने ब्राह्मणों ने अपने मनुस्मृति में लिखा, अगर कोई शूद्र आपके घर काम करता है, आप उसको मजदूरी देते हो, इतने फटे पुराने कपड़े में दो कि जाते जाते आधा रास्ते में गिर जाए, क्योंकि अगर पेट भर खाएगा तो कल काम करने नहीं आएगा। समझ के किया था। हमारे लोग को दिन में चलने का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने अधिकार, अच्छा घर में रहने का अधिकार नहीं था। तो हमारे लोग सोचते गुलामी का मतलब हाथ में बेड़ियां लगी हो, जंजीर लगी हो। नहीं मेरे साथियों, गुलामी की ये परिभाषा नहीं है। मन मर्जी अगर जिसको रहने का अधिकार नहीं है, साथियों दार्शनिक ने बताया, फ्रांसीसी दार्शनिक ने कहा है, मन मर्जी रहने का अगर अधिकार नहीं है तो ऐसे लोग गुलाम होते हैं। और दुनिया में जो अधिकार वंचित लोग होते हैं ऐसे लोग गुलाम कहे जाते हैं। तो हमारे दादा बाबा अधिकार वंचित थे, तो साथियों हम गुलाम थे। किनके गुलाम थे? अंग्रेजों के नहीं मेरे साथियों, मैं उससे पहले की बात बता रहा हूं, जब अंग्रेज इस देश में था ही नहीं। अंग्रेजों ने नहीं गुलाम बनाया, ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बना के रखा। जब अंग्रेज नहीं था तो हम किसके गुलाम थे? हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। उस नाम जिसका नाम नहीं लिखूंगा लिख लीजिएगा, बहुत डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो मेरे साथियों, लेकिन हुआ क्या, अभी रहने दीजिए, लेकिन हुआ क्या, गांधी और कांग्रेस के द्वारा जो आजादी का आंदोलन, कथा कथित आजादी का आंदोलन चला, 15 अगस्त 1947 को ये लोग आजाद हुए। साथियों थोड़ा सा समझना जरूरी है, जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया, इसने देखा कि भाई इन गुलामों को गुलाम बनाने से कोई फायदा नहीं है, ब्राह्मणों गुलाम बनाने से कोई फायदा नहीं। इसने क्या किया, इन ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने जब इन ब्राह्मणों को गुलाम बनाया तो पहले हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, ब्राह्मणों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो हम लोग दोहरे गुलाम हो गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इस देश पे चला गया तो ब्राह्मण लोग जो सत्ता की गुलामी थी ये आजाद हो गए, लेकिन हम लोग अभी भी उन ब्राह्मणों के गुलाम हैं, हम अभी भी आजाद नहीं हुए। साथियों अभी हमारे वक्ताओं ने बताया, कथा का देश में 2 आजादी का आंदोलन चला। हमारी आजादी का जो आंदोलन था ये 1948 में 1848 राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया। ये जो ज्योतिबा फुले का आंदोलन था, बाबा साहब के आजादी का आंदोलन था, साहू जी के आजादी का आंदोलन था, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। या आप बहुत अगर जानकार हो तो आप मुझे बता दो एक घटना बाबा साहब के जीवन की जब बाबा साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो। क्यों नहीं किया बाबा साहब ने आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अरुण शौरी ब्राह्मण है, कांग्रेस का नेता, उसने एक किताब लिखा, उसने बाबा साहब को गद्दार कहा है। उसने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने देश के साथ गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? ये अंग्रेजों के हिमायती थे, अंग्रेजों की मदद करते थे। तो हमारे लोगों ने भी सोचा हाँ ऐसा तो सही है, क्योंकि बाबा साहब ने कहीं भी अंग्रेजों की खिलाफत नहीं किया है। लेकिन बाबा साहब ने क्यों नहीं किया? आपके मसीहा को ब्राह्मण ने गद्दार कहा, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए क्योंकि आप जानते नहीं हो। बाबा साहब ने आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं चलाया, ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। लाला लाजपत राय जाता कहता डॉक्टर अंबेडकर देश में आजादी का आंदोलन चल रहा, आप चलो। तो बाबा साहब ने पूछा किसकी आजादी का आंदोलन? तो उसने कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी। तो बाबा साहब ने कहा
फ्रीडम ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री, देश में रहने वाले लोगों की आजादी का आंदोलन चलाओ तो मैं चलूंगा, क्योंकि बाबा साहब जानते थे जब अंग्रेज नहीं था तो हम तुम्हारे गुलाम थे, अंग्रेज चला जाएगा फिर भी हम तुम्हारे गुलाम बने रह जाएंगे, इसलिए हमारी आजादी का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब नहीं शामिल हुए। साहू जी महाराज जाट के कुर्मी थे, कोल्हापुर के राजा थे। बाल गंगाधर तिलक जाता है, कहता है साहू जी महाराज आप शामिल हो जाओ कांग्रेस में। साहू जी महाराज ने कहा तुम ब्राह्मण लोग, ऊंट पे चढ़ के बकरियां चराने वाले लोग, अर्थात छुआछूत करने वाले लोग, मेरे जैसे राजा के साथ ऐसा करते हो तो मेरी प्रजा के साथ क्या करोगे मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे आजादी के आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं हूं। क्योंकि साथियों, जो हमारे ओबीसी के लोग अपने को शूद्र नहीं मानते, घटना यहाँ क्या घटित होती है। साहू जी महाराज राजा थे, जब ये स्नान कर रहे थे तो जो पुरोहित था वो जो मंत्र पढ़ रहा था वो पुराणों से पढ़ रहा था, वेद से नहीं पढ़ रहा था। जबकि राजा के स्नान करते समय वेद से मंत्र पढ़ा जाना चाहिए। जब मंत्री ने शिकायत किया, और वो स्नान करके भी ब्राह्मण नहीं गया था, जब शिकायत किया गया तो साहू जी ने कहा क्या ऐसा है पुरोहित? तो उसने कहा महाराज एकदम है, एकदम है, क्योंकि आप शूद्र हो, आप राजद बन ही नहीं सकते हो, इसलिए आप शूद्र हो। आपके स्नान करते समय मैं वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता हूं, और आपके स्नान करते समय मुझे स्नान करने की भी कोई जरूरत नहीं है। साहू जी महाराज ने उस पुरोहित को तुरंत अपने राज्य से निकलवा दिया। जो आज हमारे कुर्मी भाई नहीं अपने को मानते शूद्र, उनको सीख लगे, उनको जानकारी नहीं है। साथियों, ज्योतिबा राव फूले के पास गए तो ज्योतिबा राव फूले ने क्या कहा, रानाडे राम का रिटायर न्यायाधीश गया तो ज्योतिबा राव फूले गए तो उन्होंने कहा अंग्रेज शूद्रों एवं अति शूद्रों के लिए देवदूत हैं। क्यों देवदूत हैं? अभी बताया इन्होंने शूद्र अति शूद्र का मामला। साथियों, शूद्र अति शूद्र का जो मामला है, अगर देखा जाए पढ़ाई लिखाई किसने आपको वंचित किया, अंग्रेजों ने कि ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणों ने रोक। जब तक ब्राह्मणों का शासन प्रशासन था, इन्होंने आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया। भला कहीं अंग्रेज आप पढ़ने का आपको अधिकार मिला। 1795 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर हमको धन रखने का अधिकार दिया। सती प्रथा इस देश में चलता था। साथियों, ऐसा घटना दुनिया के किसी देश में कोई उदाहरण नहीं मिलता। क्या होता था, जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को पति के चिता पे जला दिया जाता था। अगर वो महिला नहीं जलना चाहती थी, बेहोशी का दवा खिला करके उसको उस पे चिता पे जला दिया जाता था। इतना बीभत्स घटना दुनिया के किसी इतिहास में महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार कहीं हुआ ऐसा मिलता नहीं। अंग्रेजों ने रोक लगाया, अंग्रेजों ने रोक लगाया इस पे। तो साथियों, अगर अंग्रेज ना आता तो हम लोग बैठने लायक भी यहाँ नहीं होते। लेकिन जो अच्छा था 15 अगस्त 1947 को चला गया, लेकिन जो बुरा है अभी भी हमारे देश में हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये होता है, हमारे लोग ये कहते हैं कि भाई क्या ब्राह्मण विदेशी है? क्या अंग्रेज तो विदेशी था। तो साथियों, लड़ाई लड़ने के लिए दोस्त और दुश्मन की पहचान होना पहला सबक है। जिसको दोस्त और दुश्मन की पहचान, कोई लड़ाई लड़ सकता ना कोई लड़ाई जीत सकता है। तो आइए देखा जाए हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। आज हमारे ओबीसी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग आपस में लड़ते हैं, हम मुसलमान भाइयों पे लड़ने का काम करते हैं, जबकि जो वास्तविक शत्रु है उसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो साथियों, जिस प्रकार से अंग्रेज विदेशी था वैसे ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण हमारे देश का रहने वाला नहीं है। ब्राह्मण विदेशी है, हमारे देश का रहने वाला नहीं है। मैं प्रूफ, ऐसे थोड़ी आप मानोगे, मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। पहला प्रूफ इतिहास। इतिहास में कोई दूर का मैं नहीं देना चाहता। एक अच्छा क्षय का नागरिक शास्त्र है हमारा इतिहास। ये जो किताब है जूनियर में पढ़ाया जाता है, हमारे बहुत से अध्यापक पढ़ाते होंगे, आपके घरों में बच्चे पढ़ते, आप जाकर आज पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इसको पढ़वा रही है। इसका पाठ नंबर 4 खोलना है। पाठ नंबर 4 आप केवल पढ़ लीजिए। पाठ नंबर 4 क्या है? क्योंकि साथियों, नजर और नजरिया में बड़ा अंतर होता है। नजर तो हमारे लोग के पास है, नजरिया हमारे लोग के पास नहीं। ये किताब कहती है विदेशी है। कैसे? इसमें लिखा वैदिक काल, इसका सन दिया है माने। और यहाँ देखिए लिखा है आर्यों का भारत में आगमन एवं फैलाव। मतलब आर्य ऐसे कोई लोग हैं जो भारत में आए, अर्थात कहाँ से आए? दूसरे देश से आए। तो जो दूसरे देश के लोग किसी देश में जाते हैं, क्या वहाँ के मूल निवासी होते हैं, विदेशी होते हैं? ऐसे लोगों को विदेशी कहा जाता है। तो साथियों, ये लोग कब आए इसमें डेट दिया है, निश्चित डेट है, लेकिन कब गए पूरा पाठ पढ़ डालिए, इसमें कहीं दिया नहीं गया है। अंग्रेज कब आया, कब गया,
इतिहास में पता है। मुगल कब आया कब गया दोनों डेट पता है। डच कब आया कब गया पता है। आर्य आया तो, लेकिन गया कब इस किताब में नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गया ही नहीं। अब जब गया ही नहीं तो लिखा कहां से जाएगा? यदि नहीं गया तो लिखना चाहिए था। कौन से लोग हैं इस किताब में? आप पढ़ेंगे समझ में आपके आएगा। आप पढ़ेंगे समझ में। इसमें लिखा, आगे लिखा है। क्या लिखा है आगे साथियों? यहाँ देखिए मानचित्र सही दिखाया कहां से आए हैं। कैस्पियन सागर घोड़ा लेकर आए। एक यूरोप में गई, एक भारत में आई। हमारे पुरखों को हारने के कारण यह भी था, इनके पास तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, हमारे लोग के पास घोड़ा नहीं था। ये घोड़ा से आए, कहां से आए पूरा दिया है, कैसे कैसे आकर भारत में फैल गए। फिर इसी में देखिए दिया है, इसी किताब में आगे क्लियर किया है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या दिया है? आरंभ में आर्य 3 वर्गों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित परंतु कठोर नहीं था। जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे, जो युद्ध करते थे क्षत्रिय कहलाते थे, जो व्यापार करते थे वैश्य कहलाते थे। अर्थात आर्यों से ही तीनों लोग निकले हैं। आर्यों की 3 कैटेगरी हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और आर्य विदेशी से आया है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या हमारे देश के हैं क्या? ये भी तो विदेशी है। और बाद में लिखा है, इस बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण मिलता, जिसमें युद्ध में हारे हुए लोग शामिल किए गए। युद्ध में हारे हुए लोग शामिल गए। और साथियों इसी में एक और आश्चर्यजनक मामला दिया है जो हमारे लोग ध्यान नहीं, संस्कृत का मामला। संस्कृत जो भाषा है, अभी आप देखिए, ब्राह्मण आपके यहाँ कथा कहने आता है तो 3 घंटा बैठाए रहेगा, और बाद में बीच में कुछ समझ में नहीं आता, अंत में इतने समझ में आता स्वाभाविक, बीच कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे गाँव देश की भाषा नहीं, विदेशी भाषा समझ में नहीं। अभी मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगा आपको, क्या आपको कुछ समझ में कोई फायदा है? और नहीं, शादी जब होता है, कोई ब्राह्मण शादी कराए तो दूल्हा दुल्हन को बैठा कर पूरा रात भर परेशान करता है और केवल संस्कृत बोलता है। क्या कहेगा? कुछ दूल्हा दुल्हन की समझ में नहीं आया, लेकिन जब पैसा मांगना होता तो हिंदी में बोलता है, तब संस्कृत नहीं बोलता, कहता जजमान इतना, तब हिंदी बोलता है ताकि इसके समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले रात भर कोई हिंदी नहीं बोलता कि इसे समझ में ना। अरे आपको क्या क्या कह दिया, आप तो समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। अब मैं अंग्रेजी बोलूं तो कितने पल्ले पड़ेगा भी, कोई फायदा आपके लिए अंग्रेजी में बोलूं? अरे कथा माने कहानी, ऐसा कुछ बताओ जिसका समझ में आ जाए। लेकिन समझ में आपको आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में ही तो नहीं आना चाहिए। इसलिए साथियों, क्योंकि संस्कृत भाषा विदेशी भाषा, हमारे देश की भाषा नहीं है। कैसे? मैं नहीं ये कुछ बोल रहा हूं, ये आपकी किताब बोल, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। लिखा है, क्या लिखा है? आर्यों की भाषा। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान एवं भारत में बोली जाती है। या इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानता आधारित, जैसे देखिए संस्कृत में पित्र कहा जाता है, इसको फारसी में पिदर कहा जाता है, लातिन में पाटर कहा जाता है, अंग्रेजी में फादर कहा जाता है। मिलान देखिए कैसा। और संस्कृत में मातृ कहा जाता है, फारसी में मादर कहा जाता है, माटर लातिन में, मदर अंग्रेजी में। ये विदेशी भाषा है, आर्यों की भाषा है। साथियों इस किताब में आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा, आप नहीं समझ पाए। इतिहास के आधार पे लोग विदेशी हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार, ब्राह्मणों ने बहुत प्रयास किया इसको बदलवाने का, लेकिन इतिहास बदल जाएगा अगर ऐसा करोगे। अब इतने गधे हम लोग नहीं रहेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप परिवर्तन करोगे तो कुछ ना कुछ तो हम लोग भी बाबा साहब के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से कुछ तो जानकार हो ही गए। पहला प्रूफ ये विदेशी। दूसरा साथियों, दूसरा में था भाषा के आधार पे विदेशी। तीसरा संस्कार के आधार पे विदेशी। जनेऊ संस्कार ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्य होता, लेकिन हम लोग का जनेऊ संस्कार नहीं होता है। इससे भी साथियों सिद्ध होता है ये लोग विदेशी हैं। यही नहीं साथियों, राहुल सांकृत्यायन, जिनका पूरा नाम था केदारनाथ पांडे, इन्होंने एक किताब लिखा वोल्गा से गंगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे उनको इस किताब की जानकारी होगा। राहुल सांकृत्यायन आपके आजमगढ़ के थे। इन्होंने वोल्गा से गंगा किताब में लिखा है, वोल्गा से गंगा तक हम लोग कैसे आए। वोल्गा यूरोप में है, गंगा हमारे देश में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, हम आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं, हम भारत में इनकी सेवा करने आए हैं। तो आपको लोगों को लगता होगा झाड़ू लगाने आए हैं। नहीं मेरे साथियों, ये लोग झाड़ू लगाने नहीं आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से लोग शासन ही तो कर रहे हैं।
ये वही लोग हैं। बहुत से ऐसे प्रूफ हैं जो सिद्ध करते हैं ये लोग विदेशी लोग हैं। और साथियों, आप शारीरिक बनावट के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए साथियों, कोई स्विच ऑफ कर दीजिए, कोई मामला नहीं है, मोबाइल है वो तो कभी भी फोन आ सकता है। साथियों, डार्विन एक वैज्ञानिक हुआ, उसने एक किताब लिखा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसने कहा जब कोई जीव किसी वातावरण में बहुत दिनों तक रहता है उसी अनुसार ढल जाता है। इन ब्राह्मणों को 3500 साल हो गए हमारे देश में, अभी भी 90% ब्राह्मण देख के पहचान लिए जाएंगे। 10% मेल मिलाप हो गया, मिक्स हो गए, लेकिन 90% ब्राह्मणों को देख के आप पहचान लोगे कैसे? ब्राह्मण की जो नाक होती है लंबी होती है, उसका जो मत्था होता है चौड़ा होता है, गोरा कलर का होता है, हट्टा कट्ठा होता है, ये उसकी पहचान है। हमारे मूल निवासियों में 90% या ज्यादा से ज्यादा लोग सांवले, काले, हल्के कद के, नाक चपटी। अगर वो गोरे भी हैं तब भी उनमें वो परिवर्तन है। मतलब 3500 साल हो गया फिर भी अभी 90% ब्राह्मण आप पहचान लोगे। आप ध्यान करो, जितने ब्राह्मण क्षत्रियों को देखते हो ध्यान करो, अभी पता चलेगा हाँ 90% ऐसे ही इसी आकृति के मिलते हैं। साथियों, मैं बहुत नहीं बताना चाहता, मैं लास्ट पोजीशन बताना चाहता हूं जिसने निर्विवाद को सिद्ध कर दिया विदेशी है कोई, किंतु परंतु लेकिन नहीं रह गया। लास्ट प्रूफ देना चाहता हूं, बहुत प्रूफ हैं। अंतिम बताना चाहता डीएनए टेस्ट। अभी आप लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, एक रोहित शर्मा नाम का लड़का, उसने दावा कर दिया है कि एनडी तिवारी मेरे पिता हैं, मैं उनका जैविक पुत्र हूं। आए दिन पेपर में आ रहा है एनडी तिवारी 81 साल के हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, एनडी तिवारी कह रहे हैं भाई मैं 81 साल मेरा डीएनए टेस्ट ना कराओ। डीएनए क्या होता जो पढ़े लिखे लोग जानते थे, वंशावली पता चलता है। अर्थात हमारे पिताजी जो थे उनका डीएनए मेरे शरीर में, मेरा डीएनए मेरे बच्चे में जाएगा और मेरे बच्चे के ये पीढ़ी दर परिवर्तित नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, उनमें से उनमें जाएगा लेकिन बदलता नहीं है। महिलाओं का महिलाओं में जाता है। तो साथियों, अमेरिका में ये डीएनए जो इनका है रोहित शर्मा का, लेकिन वो भाग रहे हैं, एनडी तिवारी करवाना नहीं चाहते। क्यों नहीं करवाना चाहते? अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो ये पता चल जाएगा एनडी तिवारी ही रोहित शर्मा के वास्तविक पिता हैं। तो अभी जो रोहित शर्मा सड़क छाप है, जानते क्या परिवर्तन आएगा? पहचान का मामला है। पहचान होते हुए अभी जो नालायक औलाद उसके बाप का पता नहीं है तो उसके बाप का पता चल जाएगा, यही नारायण दत्त तिवारी। और उनके जो हिस्सेदार संपत्ति होगी उसमें उसकी हिस्सेदारी हो जाए, इसलिए वो भाग रहे हैं। सेम उसी प्रकार इस देश में है। बाबा साहब ने 1935 में कहा शासक हो इस देश के, लिख लो अपनी दीवारों पर। दीवार नहीं हमारे लोग के पास थी, कहाँ लिखते? अरे बाबा साहब ने इतिहास बताने कहा तुम मजदूर नहीं हो, मजबूर व्यक्ति नहीं हो इस देश के, अरे तुम देश के शासक हो, ये देश तुम्हारा है। जब हम शासक थे मजदूर बन के कैसे जिंदगी जी रहे हैं? 83 करोड़ लोग भुखमरी रेखा के नीचे कैसे पहुंच गए? क्योंकि हमारी पहचान नहीं है, हम वास्तविक जान समझ नहीं पाए। तो साथियों, अमेरिका का एक प्रोफेसर है माइकल बामसाद उटाह विश्वविद्यालय का, उसने कहा दुनिया के किसी देश में जाति नहीं है तो भारत में जाति कहाँ से है? जो लोग समाज शास्त्र पढ़े होंगे उनको ये पता होगा दुनिया के किसी देश में जाति चमार धोबी पाफी कहार कोहार लौर मौर्या का झगड़ा नहीं है। वहाँ रेस का है, काले और गोरे का है, लेकिन इसका झगड़ा नहीं है। उसने कहा भाई दुनिया में जाति, भारत में जाति क्यों है? उसने कहा मैं शोध करूंगा, मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। वैसे साथियों, जाति मापने के 4 फार्मूले हैं। क्या मानव में जाति होती है? आइए इसको देखा जाए। 4 फार्मूले क्या हैं? देखकर जातियों की पहचान हो सकती है, कौन किस जाति का है देख के पहचान हो सकती है। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है, देख के नहीं बताता किस जाति, कहता भाई साहब किस जाति के हो, पूछता है। लेकिन अगर एक बकरी हो और एक हाथी हो, आप देखो तो क्या पूछोगे बकरी है कि हाथी है? पहचान हो जाती देखकर। बकरी छोटे कद की होती, हाथी बड़े कद का। लेकिन इंसान को देखकर ये नहीं कहा जा सकता किस जात को तुम हो।
इसका मतलब जो पहला फार्मूला है शारीरिक आकार प्रकार मानव पे लागू नहीं होता है, ये फेल है जात को निश्चित करने में। जो लोग मेरी जात नहीं जानते होंगे ये मुझे बता नहीं सकते मैं किस जात का हूँ, पूछना पड़ेगा। या मैं जिसका नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बैल लाइए एक भैंस लाइए तुरंत बता दूंगा, पूछूंगा नहीं ये भैंस है ये बैल, हर किसी के अंदर इस तरीका है, बता देगा। फेल पहला फार्मूला। दूसरा भोजन, सभी जातियों के भोजन अलग अलग होते हैं। शेर मांस खाता, बकरी पत्ती, लेकिन भोजन तो लगभग सभी जातियों के लोग वही करते हैं। यह भी फेल। आवाज, जातियों की आवाज भिन्न होती है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा आवाज सुन के कोई बता देगा किस जात के हैं? कोई दूर बोला बता सकता है, लेकिन मैं यहाँ हूँ अभी, यहाँ मैंने वहाँ गधा बोले इधर भैंस बोले तो मैं बता दूंगा गधा बोला, भैंस बोली आप भी बता दोगे गधा बोल रहा है भैंस, क्योंकि पशुओं में जाति होती है। गधा एक अलग जाति है, भैंस एक अलग जाति, बकरी अलग बोलती, ऊँट अलग बोलता है। जितने जानवर अलग अलग बोलियां बोलते हैं, लेकिन मानव के बोली को सुनकर कोई बता नहीं सकता। मतलब इसका भी फार्मूला फेल कि मानव में जाति नहीं होती। चौथा अंतिम फार्मूला, लैट्रिन विष्ठा जिसको कहते हैं। साथियों, सड़क के किनारे बहुत सी लैट्रिन पड़ी होती है। मैं ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूँ जिन लोगों ने जाति बनाया, मैं उनके पुरखे को अगर ब्रह्मा भी कहीं हो वो भी चला आए बता दे किस जात की लैट्रिन है वो। चमार की लैट्रिन है, ब्राह्मण की लैट्रिन है, धोबी की लैट्रिन है, मौर्य बता सकता है। जबकि नीलगाह की लैट्रिन अलग होती है, बकरी का अलग होता है, भैंस का अलग होता, हाथी का अलग होता। आप देख के बता ले जाओगे। आपका बैगन रात में कोई जानवर खा जाए वहाँ लैट्रिन कर देगा, पता तो हाँ ये नीलगाह आया था। क्या मानव लैट्रिन से कोई पता कर सकता है? इसका मतलब जो जाति मापने के 4 पैमाने थे मानव पे लागू नहीं होता। ये मुख्यतः किस पे लागू होता? पशुओं पे। इसका मतलब पशुओं की व्यवस्था इसने हम मूल निवासी भाइयों पे लागू कर दिया और हम गर्व से आज जात को ढोते चले जा रहे हैं। पशुओं की व्यवस्था उसने लागू कर दिया। और तुलसीदास ने बहुत आगे चल के भी उसने यही बात कहा है, शूद्र गंवार ढोल पशु सबको एक कैटेगरी पर रखा। किसको किसको? शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, महिलाओं को भी, सबको एक के जगह रखा और पशु को भी शामिल किया। इसका मतलब ये लोग हमको पशु से ज्यादा और कुछ ज्यादा समझते नहीं हैं, उनको पता है। तो माइकल बानफाद आया 1 लाख लोगों का 250 वैज्ञानिक सर्वे इंडिया का हैदराबाद विश्वविद्यालय 250 वैज्ञानिकों के लिया, ताकि ये लोग ना कहें को तो विदेश कथा गलत करके चला गया। सर्वे हुआ, 1 लाख लोगों का खून लिया गया, त्वचा लिया गया, नाखून लिया गया, बाल लिया गया और एक डीएनए टेस्ट हुआ। और इसकी रिपोर्ट 21 मई में डेट और पेपर सहित बता रहा हूँ, जिसको देखना इंटरनेट पे जाके देख ले। क्योंकि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरी फाइल में कैद है। जिसको भी कुछ करना होगा मैं उसको प्रूफ तुरंत दे दूंगा। क्योंकि मैं बिना प्रूफ का मैं पर्सनल उनको विदेशी नहीं कह सकता हूँ, मेरे में इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तथ्य और तर्कों के आधार पे बोल रहा हूँ और इसको चैलेंज कहीं कोई कर सकता है, क्योंकि ये चैलेंज बहुत पहले कोर्टों में हो चुका, हम लोग जीत चुके हैं मुकदमा, इसलिए बोलते हैं इतने। तो साथियों, जब वो आया 21 मई 2001 को उसका रिपोर्ट छपा किस पेपर में? टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजी का अखबार बहुत लोगों ने देखा नहीं है, जिन लोगों ने देखा होगा पढ़ा नहीं होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आया, जिनके समझ में आया किसी को बताए ही नहीं होंगे। बहुत लोग टाइम्स इंडिया अखबार नहीं देखे होंगे। उसमें छपा, हिंदुस्तान अमर उजाला दैनिक जागरण में नहीं, आज सब लोग जान जाए इसको। क्या छपका? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इनके जो धर्म परिवर्तित मुसलमान भाई सिख बौद्ध ईसाई हो गए, इनका डीएनए आपस में मिलता है, एकदम से मिलता है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का डीएनए भारत के किन्हीं लोगों से नहीं मिलता। ये कैस्पियन सागर का जो क्षेत्र है, यूरोप के जो लोग हैं, इनसे मिलता है। अर्थात इसने भी, डीएनए ने भी मुहर मार दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विदेशी हैं, भारत के मूल निवासी नहीं हैं। और विज्ञान के शोध को ब्राह्मण भी नकार नहीं सकता, क्योंकि जो विज्ञान के शोध को दुनिया के लोग मानते हैं, डीएनए को दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ भी आधार मानता, भारत की सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। अगर ये लोग नकारेंगे तो दुनिया के लोग ब्राह्मणों को गधा घोषित कर देंगे और ब्राह्मण गधा बनना नहीं चाहता है, इसने भी स्वीकृति दे दिया है।
और आश्चर्य का मामला एक और आया, जो ब्राह्मण के घर की महिला है, जो हमारे घर की महिला है, इनका भी डीएनए आपस में मिलता है। ये बहुत बड़ा मामला है। पहले मेरे समझ में एक बात नहीं आता था कि भाई चलो हमारी बहन बेटी को तुमने नहीं पढ़ने दिया, ठीक है, तुमने हमारी बहन बेटी को शूद्र कहा, ठीक है, तूने अपनी बहन बेटी को, ये पहले समझ नहीं आता था, उसको क्यों शूद्र घोषित किया, उसको क्यों जलाने का काम किया, उसको पढ़ने से क्यों रोका। हमारे घर की महिलाओं थोड़ी अपने घर को भी रोक रखा था। अब ये समझ में आया, क्योंकि ब्राह्मण जहाँ, इसलिए कन्यादान करवाया। कन्यादान हमारे लोग करते हैं, और दान उस चीज का किया जाता है, अगर आपने किसी को दान दे दिया फिर उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। कन्यादान करवाया। क्या महिला कोई वास्तु है जिसको दान कर दिया जाए चली जाएगी? इस देश में देवदासी प्रथा शुरू की गई। क्या देवदासी प्रथा था? हमारे मूल में धर्म, जब कोई लड़की पहले पैदा होती, पहली लड़की होती थी, क्या प्रचलन था? वो ले जाकर मंदिरों में चढ़ा देते थे, और जो मंदिरों में कहते थे भगवान, और मंदिरों जब चढ़ा देते थे तो भाई पालन पोषण बड़ी हुई, तो बड़ी होती थी तो ये लोग अनैतिक काम उनके साथ करते थे, और जब बच्चा पैदा होता था तो छिपाना था, क्योंकि उसी भगवान से ब्याह करवाते थे, कहते थे भगवान से ब्याह ही है, ये देवदासी है, देव की दासी। पढ़े हैं, जानते हैं, इतिहास लिखा है साथियों। ये देवदासी जो बच्चा पैदा होता था, जानते उसे क्या कहते थे? हरिजन। हरि माने भगवान, जन माने माने उस इतिहास को ब्राह्मण जो करता था उसी को नाम देता था हरिजन। और महात्मा गांधी जो आए बाद में, उन लोगों ने भी हमको हरिजन कह दिया। हमारे बहुत लोग अभी भी हरिजन अपने को मानते। हरिजन शब्द गाली है, वहां से हरिजन शब्द आया है। कन्यादान करवाया, तमाम अत्याचार महिलाओं के ऊपर करने का काम किया। इसलिए साथियों, ये जो मामला है, ब्राह्मणों के घर की महिला हमारे घर की महिला एक हैं, एक हैं, ये अलग नहीं है। इसलिए उनको भी गुलाम बना के रखा है, डीएनए ने सिद्ध कर दिया। तो जब निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है ये विदेशी हैं, तो इनको देश में रहने का जायज अधिकार नहीं है। यदि रहना भी है तो हमारे अनुसार रहें, जैसा मैं कहता हूं वैसा। संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून कहता कोई विदेशी किसी देश में रह सकता है, लेकिन वहां के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। या वहां के से मैं आपके घर आया हूं तो मैं आपको, चलो आप वहां बैठो, चलो आप ये करो, आप वो करो, अरे आप जहां मुझे बैठाओगे मैं बैठूंगा, जो खिलाओगे खाऊंगा, ये तो मामला है। ये आए हमारे देश में, हम कहते हैं अनुसूचित जाति के लोग 21% रहो, ओबीसी के लोग 27% रहो, माइनॉरिटी के लोग इतने परसेंट में रहो, 50% में हम रहेंगे, 3% के लोग 50% में रहेंगे। ये मामला जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, थोड़ा सा जानना, इतिहास में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का मामला जो है, हमारे लोग मानते हैं कि ये खेती करने आए, पशु पालने आए, कुछ कहते आक्रमणकारी थे, आक्रमण करने आए। इस महिलाओं का जो डीएनए से सिद्ध हो गया ना, खेती करने नहीं आए, क्योंकि खेती करने में महिलाओं को शामिल किया जाता है, लेकर आते। पशु पालने आते तो महिलाओं को लेकर आते। ये आक्रमणकारी थे, आक्रमण करने आए, क्योंकि युद्ध में महिलाओं को बाधा कभी भी माना जाता, उस समय भी माना जाता था, इसलिए महिला लेकर नहीं आए। तो सिद्ध होता आक्रमणकारी से आक्रमण करने आए। जब ये लोग आए तो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। इन लोगों ने छल कपट से हमारे मूल निवासी भाइयों को नष्ट कर दिया। वो जो देवासुर संग्राम आप लोग देखते हो, जो कहानी आप लोग रामायण में देखते हो, देवा असुर, देव और असुर, देव ऋग्वेद में ब्राह्मणों को देव कहा गया है, असुर जो शराब का सेवन नहीं करते थे। हमारे लोग को निशाचर कहा। निशाचर का क्या मतलब था? ये ब्राह्मण लोग गाय खाते थे, हमारे लोग जो गाय पालते थे ये रात में चोरी करके ले जाकर मार के खा जाते थे। तो जो हमारे लोग जो रक्षा करते थे, रात में लाठी लाठी लेकर गांव के बाहर खड़े होते थे, उनको निशाचर कहते थे। ब्राह्मण कहता है निशाचर क्योंकि रात में चलता, रात में रखवारी करता है। राक्षस रस रस धास से बना, जो रक्षा नहीं करते थे, दानो दान देने वाले। लेकिन आज जब टीवी पे सीरियल आता है, रामायण में आता है, जब दानव मारा जाता है, राक्षस मारा जाता, देव जीतता, तो हमारे लोग बहुत खुश होते हैं। मारा गया, अच्छा हुआ। लेकिन वो कौन है राक्षस? वो कौन? वही हमारे पुरखे हैं भाई। वो मारे जा रहे हैं, लेकिन हमको खुशी होती है। क्यों खुशी? क्योंकि हमको अपने सही इतिहास की जानकारी नहीं। हम लोग वही राक्षस हैं। ब्राह्मण भी हमको राक्षस कहता है। आप जाओ अपनी कुंडली निकलवाओ, देखो राक्षस लिख के जरूर आपको देगा, राक्षस लिख के ही देगा।
इसलिए साथियों हम ही लोग, हमारे पुरखे, इन लोगों ने हमारे लोगों को किया। तो साथियों किसी को गुलाम बनाना आसान है, उसको गुलाम बना के रखना कठिन है। इसलिए हम लोग, हमारे लोग जब युद्ध में हारे तो इनको गुलाम बनाया गया, गुलामों को एक ना पहचान शूद्र नाम दिया गया। लेकिन साथियों फिर महामानव गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। बुद्धा ने कहा दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, निवारण का उपाय। तो बुद्धा ने देखा ये जो असमानता है, ये जो हमारे समाज में समस्याएं हैं, इसका क्या कारण है। तो उसका कारण क्या है, उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था को देखा। तो बुद्धा ने ब्राह्मणी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए कहा तर्क करो। बुद्धा भी हमारे वक्ताओं ने बताया, बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो, बहुत मोटी किताब में लिखा गया है, किसी बात को इसलिए मत मानो बहुत लोग मानते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो बहुत दिनों से मानी जाती है। तर्क करो, मानने लायक हो मानो, नहीं तो ना मानो। लेकिन आज देखिए ब्राह्मण कहता जानो मानने की जरूरत, मानो जानने की जरूरत नहीं है, मैंने जान लिया है, तुम मान लो जो मैं कहता हूँ। तर्क कहता जो तर्क करता है वो बहुत पापी है, लिखा है ऐसा। बुद्धा ने तर्क की बात कहा, तर्क साथियों। लेकिन क्या हमारे लोगों ने तर्क किया? अगर अभी आप लोग इनके जो देवी देवता, इनकी जो व्यवस्था तर्क करना शुरू कर दो, सब के सब ध्वस्त हो जाएंगे। मैं छोटा सा केवल उदाहरण एक देना, क्योंकि इतना समय नहीं मैं बहुत तर्क करके दिखाऊं। लेकिन पोस्टमार्टम आपने सुना है, जब कोई मर जाता है उसका पोस्टमार्टम होता है, उससे क्या पता चलता है कैसे मरा, जहर खाया था, गला घोंटा गया, कैसे मरा पता चलता है। तो आइए हम थोड़ा सा तर्क करते हैं। क्योंकि बुद्धा ने तर्क की बात कहा, जिन व्यवस्था को थोपा आपके ऊपर, थोड़ा सा तर्क करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ इनके देवी देवताओं का, जो हम लोग गुलाम बना के रखे हैं। पोस्टमार्टम माने के लिए अभी आपको डॉक्टर बना दूंगा, आप लोग पोस्टमार्टम करना सीख जाएंगे। थोड़ा पानी दीजिएगा। चलिए कहानी आती, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ। आपके घर में शादी विवाह जब होता है तो गणेश का एक फोटो होता, कार्ड जब आता उसमें गणेश जरूर छपा होता है। क्या आप लोग जानते हो गणेश क्यों छपते हैं? आखिर गणेश क्यों? आइए गणेश की उत्पत्ति के बारे में क्या है जो ब्राह्मणों ने बताया, फिर मैं भी बुद्धा की बात रखूंगा, तर्क रखूंगा। लेकिन मैं पहले गणेश की बात करता हूँ। गणेश की उत्पत्ति के बारे में हम लोग को बताया गया है कि पार्वती जी एक बार स्नान कर रही थी, शंकर जी दरवाजा तो था नहीं, रखवारी करे और निर्वस्त्र होकर कर रही थी। उनको डर था कोई आ जाएगा, लज्जा था। तो शंकर जी चूंकि गजेड़ी थे, इधर उधर कहीं चले गए, तो पार्वती को डर लगा, तो उन्होंने मैल रगड़ा अपने शरीर से और गणेश बना दिया। और गणेश रखवाली करने लगे वहां। जब गणेश वहां रखवाली करने लगे तो शंकर कहीं से आए तो जाने लगे। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? माता श्री स्नान कर रही हैं। शंकर को बड़ा गुस्सा, साला ये कौन है, अभी तो कोई नहीं था, कौन आ गया। शंकर को बड़ा गुस्सा, टीवी में देखकर त्रिशूल निकाल के मारे और उसका गला कट गया। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया, आपने मेरे बेटे की हत्या कर दिया। उन्होंने कहा देवी गुस्सा मत करो, मैं जीवित कर दूंगा। लेकिन रात में क्या हुआ, जो गला था बिल्ली लेकर भाग गई। अभी जब बिल्ली लेकर भाग गई तो उन्होंने कहा देवी धैर्य रखो। उन्होंने अपना त्रिशूल फेंक दिया, उड़ता हुआ जाता है, और कहा जो भी पहला मिले काट ले आओ। हाथी मिला और काट के उसका गला ले आए। मैं अपनी बात अभी नहीं बता रहा हूँ, बुद्ध की बात अभी नहीं, ये कहानी पहले क्या है, तब तो फिर तर्क लागू करेंगे। तो काट के लाता है और गणेश का सेट कर दिया जाता है, इनके गले पे सेट कर दिया गया। आज भी देखिए ऊपर हाथी है, नीचे आदमी, यही है ना, यही कहानी। आइए विज्ञान लागू करते हैं, तर्क लागू करते हैं। चलिए साथी, प्रश्न ये है, अगर कोई आपका भाई हो, एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर कहता खून की बड़ी जरूरत है, खून नहीं मिलेगा जान बचाना मुश्किल है, तो क्या आप अपना खून दे देंगे? वैसे चढ़ा देगा डॉक्टर, चेकिंग करेगा, ब्लड मिलाएगा, ग्रुप मिलाएगा। अगर उसी ग्रुप का खून है तो आप दे सकते हो, नहीं तो दे नहीं सकते हो। यहाँ तक भाई भाई का खून आपस में नहीं मिलता, पिता पुत्र का खून नहीं मिलता, माता पुत्री का खून नहीं मिलता, तो क्या हाथी और आदमी का खून आपस में मिल सकता है? तो उनका ऊपर जब हाथी है, नीचे आदमी, कैसे हुआ? इसका मतलब 100% ये गलत है। चलिए मानता हूं भाई मिल भी गया, किसी प्रकार मिला दिया, जुगाड़ लगा दिए कोई। आदमी का गला इतना पतला, हाथी बच्चा भी होगा इतना मोटा, सेट कैसे हुआ? मां कौन सी तरह लटकना चाहिए था, सेट कैसे हुआ? क्या इसमें कोई सच्चाई दिखाई पड़ती है? और
आगे क्या हुआ, चलो सेट भी किसी प्रकार हो गया। गणेश की सवारी क्या है, चूहा। आप भाई गणेश के चूहे खड़े हो जाकर 1 इंच घुसका दे चाहे घुसका दो, क्या वो लेकर चल सकता है उनको? कोई सच्चाई? चलो मामला यह है, बच्चा पैदा होता है, बहुत दिनों तक चल फिर नहीं सकता है, लेकिन तुरंत रखवाली करने लगे। क्या कोई है, ऐसा हो सकता है? बच्चा एक प्रक्रिया के तहत पैदा होता है, मैल से बच्चा पैदा हो गया। कितना मैल उनके शरीर में था, कभी स्नान स्नान नहीं करती थी क्या? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आपको कहीं सच्चाई दिखाई पड़ती है, लेकिन बेवकूफ बनाया गया, बेवकूफ बना। गणेश का मतलब है मूर्ख बनाओ। जैसे हमारे लोग को कहते हैं, कोई सी काम को कहते हैं श्री गणेश करो, शुरुआत करने के लिए कहते हैं श्री गणेश करो, अर्थात मूर्खता शुरू करो। श्री गणेश का मतलब है मूर्खता शुरू करो। क्या कोई सच्चाई दिखाई पड़ती है? नहीं मेरे साथियों, कहीं नहीं सच्चाई दिखाई पड़ती। आप देखो, अभी मैं आ रहा था तो मैंने मास्टर से कहा, यहीं पर जो दुकान है, तो एक कमरा जो आप यहाँ आते हैं, तो एक कमरा जो अंतिम है, उसमें पूरा माटी बांस लगा करके एक लोग खड़ी की गई है वहाँ पर, माता जी, जो अभी आप माता बन जाएंगी थोड़ी दिन में। अभी वो पूरा माटी है, अभी कल वो माता बन जाएंगी, दुर्गा माँ बन जाएंगी। आइए दुर्गा माँ के देखते हैं थोड़ा। देखिए भाई, दुर्गा माई को 12 हाथ, 8 हाथ, 8 हाथ, 12 हाथ। मैं कहता किसी महिला की एक लड़की पैदा हो 3 हाथ हो, जिसको पैदा होगा वो भी नहीं छुएगी। कहीं राक्षस है, छुएगी नहीं, डरेगी। 12 8 हाथ वाले हमारी महिलाएं कैसे पूछती हैं? क्या कहीं पर आप लोग देखते हैं डॉक्टर के यहाँ हड्डी का स्ट्रक्चर होता, बॉडी में कहीं ऐसा स्ट्रक्चर है कि किसी को 12 हाथ हो सकता है? अगर 12 8 हाथ हो तो ब्लाउज कौन सिलता होगा, पहनती कैसी होगी? कौन था दर्जी, कितना टेक्निकल रहा? क्यों हाथ तो भाई सिलते हैं, क्या सिल सकते हैं 12 हाथ वालों का? मतलब आप मानते हो, मेरा कोई मामला नहीं भाई, फायदा मानो, मैं नहीं कहा, लेकिन मैं तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानो सही होता माने ना साथियों। देवी का मतलब होता है हिंदी में देने वाली, जो देती उसे क्या कहता? देने वाली देवी कहा जाता। माता देवी है, जन्म दिया, अपने गीले कपड़े पे सोई, आपको सूखे पे सुलाई। 6 इंच का चीरा पेट में लगता है, लेकिन माँ को जब होश आता है, अगर देखती अपने बेटे को ठीक है तो बड़ा खुश होती है, उसको उस दर्द का एहसास नहीं रहता है। लेकिन ऐसी माँ को हमने कभी देवी नहीं माना, ऐसे माँ को हमने देवी नहीं माना। हमने किसको देवी माना? वो पत्थर और पुईरा की जो होती, हमने उसको देवी माना। उसने क्या हमको दिया? अरे माता ने तो इतना दिया, हमने देवी नहीं माना, उसको देवी मान लिया। वो देवी नहीं भाई, वो लेवी है, आपसे लेती है, ब्राह्मणों को देती है। आपको कभी किसी ने कुछ ने दिया? विशेषकर हमारी महिलाएं ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, ज्यादा उनका पूजा पाठ करती हैं, लेकिन बुरा लगेगा तो आप वापस कर दीजिए, मेरा आप करिए, मेरा कोई मामला नहीं है। देवता, वो देवता नहीं, वो लेवता बैठे हैं सर। पिता देवता है, पढ़ाया लिखा सब कुछ किया, दवा सुई करवाया, इतना बड़ा बना रहे थे। हमने पिता का पैर नहीं छुआ, उस देवी पत्थर की पैर छुआ। और पुजारी कौन होता है? ब्राह्मण। आप चढ़ाते हो, ब्राह्मण ले जाता है। पद्मनाभ स्वामी में मंदिर में जानते हैं 98 किलो सोना मिला, इतना पैसा मिला, 20 लोग 36 घंटा गिनते रहे। इतना पैसा है, अगर चाहा उससे हो 3 राज्यों का बजट प्रस्तुत हो सकता है मेरे पास। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मामला बहुत अच्छा, इसमें है, पूरा पेपर है। कहाँ पैसा आया है? हमारे लोगों का है। और मंदिरों पे 100% आरक्षण किसका है? ब्राह्मणों का। मंदिर में पुजारी बनने के लिए क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती। एक शर्त है, आप जात के ब्राह्मण हो चाहे आप पागलो हो तो आप मंदिर के पुजारी बन सकते हो। और आप शूद्र हो, SC ST OBC हो, PhD हो 5 विभाग में, तब भी आप मंदिर के पुजारी बन नहीं सकते हो। मसला है, वो आपका मत्था छूता, आप उसका पैर छूते हो। हमारे लोग कहते पंडित जी पाल आ गई तो कहता तर जाओ, तर जाओ। तर जब कहता तरे नहीं जाओगे क्या ऊपर जाओगे क्या?
कहाँ ऊपर जाओगे। साथियों, बच्चा पैदा हुआ हमारे घर में, 9 महीना पेट में, हमारे नाम नहीं सोच पाते, पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा किस दिन पैदा हुआ, नामकरण में आपके मनोबल को कैसे गिराया। अपने लोगों का नाम रखता है तो ज्ञान से सूचक, जैसे वेद प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, विद्यासागर, ऐसा नाम से ज्ञान पता चलता है। क्षत्रियों का रणविजय सिंह, विश्व विजय सिंह, कौन सिंह, ऐसा नाम रखे शक्ति पता चलता है नाम लेने से। और वैश्यों का धन सूचक, लक्ष्मीमल, करोड़ीमल, हीरालाल, साहू, ऐसे ऐसे लगेगा। लेकिन जब शूद्रों का हुआ, और जब गए किस दिन पैदा हुआ, बुध को, लड़का है तो बुधई और लड़की है तो बुधनी। क्या नाम रखता है, फेंकू, बहाऊ, घिसियावा, रिसियावा, डेबई, घिसिया, मतलब ऐसा नाम छी 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 सुनने से लगता है। और किसी बच्चे का नाम आप गलत रख दो, स्कूल में पूछ लो का नाम। एक अधिकारी थे, उनसे मिलने गए, पीसीएस थे, तो उन्होंने लिखा था जी प्रसाद। मैंने कहा साहब जी प्रसाद का मतलब, तो उन्होंने कहा गोबरी प्रसाद। पीसीएस थे तो बेचारे कितना छिपा रहे थे अपने नाम को, गोबरी प्रसाद। पीसीएस थे, मनोबल गिराया। लेकिन गुलामी देखिए, हमारे लोग नाम रखने लायक नहीं हुए। लड़का है आपका, शादी विवाह आपने तय कर दिया, खर्च आएगा आप देखोगे, लेकिन लगन कौन धरेगा, ब्राह्मण। वो लगन नहीं लगाम लगा दिया है, जहाँ कहेगा वहीं करोगे। आप क्यों नहीं कर पाते हो, ये मैं पूछता हूँ। घर आपने बनवाया, गिरी पर बेच कौन कराएगा, ब्राह्मण। हमारे घर जब कोई पुरनिया, पहले बहुत होता, अब कम होता है, अब तो जागृति आ गई ना, लेकिन होता है अभी भी कुछ मायनों में। तो जब कोई बुजुर्ग होता था, उसका प्राण जल्दी नहीं निकलता था, तो ब्राह्मण आता था, तो लोग ले आते थे गाय छुआने के लिए। ब्राह्मण आता था, कहता था अरे इसने बड़ा पाप किया है, इसका जान बहुत जल्दी निकलने वाला नहीं है, इसको बछिया छुआओ। बछिया पूंछ पकड़ा, बैतरणी पार कराते थे। तो बछिया को कहते हैं बैतरणी पार कराएगी, जबकि आप जानते हो भैंस को पानी में कर दो चली जाएगी। अगर गाय आप पालते हो, अगर आप उसको नहलाना चाहो तो कई लोग परेशान हो जाओगे, फिर भी पानी में नहीं जाती है। तो क्या जो गाय यहाँ पानी में बैतरणी में आपको पार कराएगी? गाय पानी में जाती ही नहीं है, पूंछ पकड़ के आप स्वर्ग में जाओगे। एक यादव जी थे, एक ब्राह्मण था, तो उसने कहा अगर आप एक बछिया दान कर दो तो आपके पिताजी स्वर्ग में चले जाएंगे। तो यादव जी ने सोचा भाई पिताजी ने इतना सब कुछ बनाया मेरे लिए, अगर एक बछिए स्वर्ग में चले जाते हैं, टिकट कट जाता है उनका, तो क्या है दे देता हूँ पिता के नाम। दे दिया बछिया। अच्छे जाहिर की बछिया थी, किस्म की थी। 2 साल बीता, खूब हष्ट पुष्ट हुई और बच्चा देने लायक हुई, तो 20,000 की। आज पशुधन बहुत महंगा है। तो हमारे लोग गए और बताए, ऐसा याद किया कि वो तो बचिया उसी के घर है। गई, मेरे पिता को लगता भेजा नहीं इसने, क्योंकि कहा था भेज दूंगा, है ना, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उसने कहा, हमारे लोगों ने समझा, तर्क पैदा किया। तो गया, एक दिन गया, कहा पंडित जी रात में मेरे पिताजी ने स्वप्न में आए, उन्होंने कहा बेटा जो बचिया तुम भेजे थे मेरे पास आई ही नहीं। उसने कहा पिताजी बचिया कह रहे थे बचिया मिली नहीं, तो ये जो बचिया मेरा भेजन मैं ले जा रहा हूँ ये मेरा है। और खोला खूंटे से लेकर चला गया। पंडित जी देखते रह गए। तो मेरा मतलब है पंडित जी कैसे मूर्ख बना के, पंडित कैसे मोटा बनता हमारे लोग को चूसता है। कुछ लोग रक्षा बांधे होंगे। भाई साहब, क्या नाम भैया? वो मेरा मामला नहीं है, मैं भी कभी मांगता था। क्या नाम है? चलिए, आपने क्यों बांधा उसको? कोई फायदा दिखाई देता है? आप पढ़ते हो किस क्लास में? इंटर में। आपने उसे बांधा, क्या कोई फायदा आपको दिखाई देता है? हम आपको नुकसान बताएं? बैठिए। उनकी बात नहीं है, उनकी बात नहीं है, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ साथियों, ये रक्षा का जो मामला हमारे लोग कहते हैं रक्षा होता है, तो क्या आपको एक्सीडेंट होने का डर नहीं है? आपको नहीं, आपको सांप नहीं काटेगा? काट सकता है अगर कहेंगे, मतलब रक्षा होता नहीं है।
और कुछ लोग ऐसा पहनते हैं, अरे कई लोग पहने हैं लेकिन जानिए भाई, मैं भी पहनता था, अब जान लीजिए ऐसा नहीं है। मैं ईमान से गुलामी की बात जो बता रहा हूँ कितना कठिन है, कहाँ तक घुस गया है। तो ये जो रक्षा का मसला है, कई लोग 6-6 महीना साल भर पहनते हैं, उसकी सफाई क्या बढ़िया खूब आती है। कपड़ा 3 दिन पहनते हो, चौथे दिन साफ करते हो, नहीं पहनते हो। लेकिन 6-6 महीना पहनते हो, इतना गंदा किसी का हो जाता है कि देखने में बहुत खराब लगता है। पसीना धूल कण उससे जमते हैं, सूक्ष्मदर्शी देखा जाए बहुत से कीटाणु से जमते हैं। और अगर अपने बच्चे को आप छूते हो तो जो कीटाणु होता है बच्चे को इन्फेक्ट कर देता है, बीमार पड़ सकता है आपका बच्चा। इतना उसमें कीटाणु होते सूक्ष्मदर्शी देखने पर। और कुछ लोगों को जैसे कोढ़ हो जाता है बांधते, कुछ लोग इतना कठिन बांधते हैं, इतना कस के बांधते हैं कि खून सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हाथ सूखा सकता है आपका। ये नुकसान आपको है, बीमारी हो सकती है आपको, गंदगी फैलाता है, आपको फायदा नहीं दिखाता, लेकिन मैं नुकसान दिखा। लेकिन ये हुआ कहाँ से, आया क्यों, बाधा क्यों हमारे लोगों ने? जब दानियों में महादानी बलि राजा थे, ब्राह्मणों ने छल से कहते हैं बावने का रूप रख के तीनों लोक नाप लिए, आकाश पताल 3 लोक है भाई, कौन आकाश पताल धरती लोक, तीनों नाप लिया। साला कितना बड़ा उसका पैर था, ये गलत है। उसने एक घटना को छिपाने के लिए ऐसा किया। क्या लिया? छल से उनका व्यापार ले लिया, उनकी शिक्षा ले लिया, उनकी सत्ता ले लिया। जिस समाज से 3 चीज छीन लो, शिक्षा, सत्ता, व्यापार, वो समाज ऑटोमेटिक गुलाम हो, छीन लिया। और फिर वहीं बंधवाया। इस लोग पढ़ा, आज भी ब्राह्मण जब बांधता है तो खैर अब हमारे लोग अपने हाथ से भी बांधने लगे हैं। बांधता है तो कहता है, एन बद्धो बलि राजा दान बेन्द्रो महाबलाम तेन तुम बद्धते माचलम माचलम माचलम। समझ में आया? नहीं इसीलिए तो बंधवा लेते हो। कहता है, जिस प्रकार से मैंने दानियों में महादानी तुम्हारे बलि राजा से अधिकार छीना, गुलाम बनाया, तुमको भी उसी प्रकार बना रहा हूँ। जो कहेगा मानूंगा। और कुत्ता 2 प्रकार के, पालतू एक फालतू। पालतू की पहचान होती गले में पट्टा होता है, कोई कुत्ता है पट्टा होता, पालतू है। बस ब्राह्मण जिसके हाथ में देखता, हाँ अभी अम्बेडकर के बारे में बहुत कम जानता है, फूले के बारे में बहुत कम जानता है, अपने इतिहास को बहुत कम जानता है, ये हमारी बात मानेगा जिसके हाथ में देखता है। ब्राह्मण 5 रुपए तागा से शिव बाबा 500 रुपया कमाता है। 5 रुपए तागा 10-10, 15-15 रुपया ले लेता बंधाई टीका लगा करके, कमाई देखिए उसका। तो साथियों बहुत मामला मैं कई दिन तक बताऊंगा, खत्म होने वाला नहीं है। मेरा मसला आपके दिमाग में वैचारिक दृष्टिकोण पैदा करना। जब बुद्धा ने तर्क की बात किया तो ब्राह्मणी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जब ब्राह्मणी व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो मौर्य वंश की स्थापना हुई, मौर्य स्वर्णिम युग हमारे देश में आया साथियों। लेकिन पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने बृहद रस की हत्या करके पुनः ब्राह्मणी व्यवस्था की स्थापना कर दिया इस देश में। साथियों आज जो भूखमरी, मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना क्योंकि साथियों हम लोग की और मीटिंग एक लगी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ क्योंकि एक दिन का ही मामला है। अभी हमारा जलालपुर डेयरी सेंट्रल में मीटिंग लगी कार्यकर्ताओं को, उसमें भी जाना है। 2:30 बजे से मीटिंग है, 3 बजे शुरू हो जाएगी। तो साथियों उसमें क्या है, इसलिए मैं इतिहास में नहीं, इतिहास बरत देता हूँ, वर्तमान में आता हूँ। लेकिन हमारे देश में आज जो शिक्षा, गरीबी, भूखमरी, ये लाचारी है, इसी कारण है क्योंकि तुलसी ने भी लिखा है, पराधीन सपने सुख है नहीं। जो पराधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख मिलता नहीं है, लिखा है। हम लोग पराधीन साथियों, गुलाम लोग हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा समस्या हमारे घर में। हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम सोचना पड़ता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, आप लोग बिहार के लोगों को देखा होगा, जो लोग भट्टे पे काम करते हैं, वो अपने बच्चों को अपने पीठ पे बांध के चलते हैं। क्या आपको लगता है आदमी जैसा जिंदगी जीते हैं? वो भी तो हमारे भाई हैं। आखिर उनकी हालत इतनी बुरी क्यों हुई? ये सोचने का मामला। आप अपने तक ना सोचो, हम अच्छे हैं अपने तक मत सोचो साथियों। लेकिन ये हमारा देश ब्राह्मणों के आने से पहले या बुद्ध काल में जब समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय प्यादा, आप लोग थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा हो जाइए, आप लोग धूप लग रहा है। जब समता, स्वतंत्रता, बंधुता था तो जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा,
साथियों, मैं आपको गौरवशाली भारत को बताना चाहता हूँ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा, वह भारत देश था मेरा है नहीं। डाल डाल पे सोने की चिड़िया का मतलब है हमारा देश धन्य धान से पूर्ण था। आज भी हमारी महिलाएं शादी विवाह में जाइए तो गीत गाती हैं, उसमें एक लाइन जिक्र आता है, सोने की थाली में जेवना परोसे गाती हैं। ये ब्राह्मणों घर की महिलाएं नहीं गाती हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे घर की SC OBC की गाती हैं। कहती हैं सोने की थाली में जेवना परोसे, तो हमारे लोग को लगता ही झूठ है क्या आपको लगता है जब आप 10-11 ग्राम सोने का कीमत 28,000 रुपया, क्या लगता है कोई सोने की थाली में खाना खाता रहा होगा? अब थाली 2-3 किलो रही होगी। कितना सोने की, ये गलत नहीं है, ये इतिहास है, ये मिलावट, लिखित इतिहास में मिलावट होता जो मुंह से चलता है, ये कहीं लिखा नहीं गाना, हमारी महिलाओं को पता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादी दादा गाते, उनकी नानी गाती थी, ये बच्चों में जाता चला जा रहा है। खैर अब वो हाथ हो रहा है, अब थोड़ा बदल रहा है, तो दूसरा आ गया, अभी से बन्ना वगैरह वाला गाते हैं, अब वो कम हो रहा है, लेकिन इतिहास उसमें है। सोने की थाली का मतलब ये है, वास्तव में हमारे लोग सोने की थाली में खाते थे। उस समय जब अतिथि हमारे यहाँ आते थे तो हमारे लोग सोने की थाली में खिलाते थे, इतना धन संपन्न थे हम लोग। गरीबी भुखमरी नाम की कोई चीज नहीं। आलतेकर नाम का एक प्रोफेसर है हिंदू विश्वविद्यालय में, उसने एक किताब लिखा है प्राचीन भारत में शिक्षण पद्धति, उसने लिखा है सन 1 में, आज से 2000 साल पहले भारत की साक्षरता दर 70% थी। पढ़ाई लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई 100 में 70 लोग पढ़े लिखे थे। उस समय कोलंबिया, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां जो विश्व की सिरमौर बनी है शिक्षा के क्षेत्र में, ये 12वीं शताब्दी में आई हैं। लेकिन ईसा के पहले जब ईस्वी शुरू ही नहीं हुआ था, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां पर 60,000 विद्यार्थी, नालंदा जो बिहार में था, पटना में था, 60,000 विद्यार्थी एक साथ बैठ के पढ़ सकते थे। आवासीय व्यवस्था थी, 10,000 ट्रेंड अध्यापक हुआ करते थे। वेनसांग, फाहियान जो चीनी है, सब यहीं पढ़े थे। दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते, जब दुनिया के लोग कटहरा सीख रहे थे, भारत में पशुओं का अस्पताल था, लिखित इतिहास है। उस समय भारत विश्व गुरु कहलाया, उसी समय हम विश्व गुरु हुए। लेकिन ब्राह्मणों ने इस पे आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस कर दिया। वहां की लाइब्रेरी में जब आग लगाया तो 6 महीने लाइब्रेरी जलती रही। कल्पना करो कितना ज्ञान रहा होगा। आज उसका खंडहर बिहार में जाकर आप देख सकते हो, कितना ज्ञान हमारे यहाँ था। और साख के नोबेल पुरस्कार विजेता शास्त्री अमर्त्य सेन लिखते हैं, सन 1 में भारत का GDP 31% था, अर्थात अगर दुनिया में 3 रुपया होता तो 1 रुपया उसमें भारत का था। कितना धनी थे हम लोग। लेकिन ब्राह्मणों ने तहस नहस करके 83 करोड़ लोगों को भूखमरी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। अभी जो सेन गुप्ता की रिपोर्ट में आपने बताया, 28 करोड़ ऐसे लोग जिनकी दैनिक इनकम 6 रुपया अर्थात महीने में 180 रुपया कमाते हैं। 28 करोड़ ऐसे लोग जिनकी दैनिक इनकम 11 रुपया है, अर्थात महीने में 330 रुपया कमाते हैं। 26 करोड़ ऐसे जिनका दैनिक इनकम 20 रुपया अर्थात 600 रुपया कमाते हैं। क्या इतना कमाने वाला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है? वो हमारे लोग ही हैं। अभी 14 अगस्त को, इसी 14 अगस्त को एक सर्वे दैनिक जागरण ने करवाया। क्या सर्वे करवाया है, ये मेरे पास कटिंग है, क्योंकि दैनिक जागरण आप पढ़ लीजिएगा, 14 अगस्त को है। क्योंकि हम लोग साथियों इस पर अब ध्यान रखे हैं कहाँ कहाँ से हमारे समाज के लिए मामला मिलता है। इसमें है जनमत संग्रह करवाया है। इसमें प्रश्न था, क्या हम सही मायने में आज़ाद हैं? तो 90% लोगों ने जो लाल रंग का गोला कह रहे हैं नहीं हम आज़ाद नहीं हैं। ये हरे वाले थोड़े से 10% हैं जो ब्राह्मण हैं, ये कहते हैं हम आज़ाद हैं। 90% लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं, क्योंकि हम आज़ाद नहीं। तो साथियों इतना ज्ञान था, तहस नहस कर दिया। फिर हम आज यहाँ पहुँचे तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। यहाँ धन धान की कमी नहीं। बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इन इंडिया में जो अमेरिका में स्पीच दिया, बाबा साहब ने कहा भारत के लोग गरीब हैं, तो इसका ये मामला नहीं है कि भारत के लोग आलसी हैं।
क्या आप लोग आलसी हो क्या भाई? आप लोग गरीब हो? सबसे ज्यादा मेहनत का काम आप करते हो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती ऊपर आप चढ़ते हो। ठंडी बरसात गर्मी सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? हमारा समाज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी इसी के घर में है। क्यों? हम आलसी नहीं हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं कि आलसी लोग हैं, ऐसा नहीं भगवान की इच्छा आप गरीब हो। हमारे लोग गरीबी भगाने के ब्राह्मणों ने एक तरीका बताया, अब कम हो गया, पहले बहुत भगाते थे। एकादशी जब आता था तो रात में एक सूप लेते थे और गन्ने का थोड़ा फल ले करके रात में पीटना शुरू करते थे, ईश्वर आए दलिद्दर जाए, खूब पीटते थे। सूप बजा के गरीबी दूर करते थे। लेकिन आने के बाद पूरी व्यवस्था वही है, जिस पर सोए थे वही, बदला कुछ नहीं। एक सूप था, मान लीजिए एक घर में था, तोड़ के फेंक दिया, दूसरे दिन अब जरूरत पड़ेगी तो मांगनी मांगना पड़ेगा पड़ोस में, 40 रुपये सूप हो जाता है। तो सूप बजाने में गरीबी जाएगी? कहा उन्होंने सूप, ये गरीबी भगवान नहीं चाहता। भारत में 60 प्रकार की खान है, दुनिया किसी देश में नहीं है। भारत में मानव संसाधन कमी नहीं है, और किसी देश में प्राकृतिक मानव संसाधन ही विकास के लिए जरूरी है। भारत में फिर भी हम गरीब है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अल्पजन हिसाब व्यवस्था दोषी है, व्यक्ति दोषी नहीं है। ब्राह्मणी व्यवस्था दोषी है आपको गरीब बनाने के लिए। इसलिए साथियों ये जो मामला समझना जानना पड़ेगा। तो साथियों बहुत बड़ा मामला नहीं बताना चाहता अभी हमारे कर्मचारियों को बारे में। अभी परसों का पेपर जिन लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा ये शिक्षा का मामला है, थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में बैठ के बोल रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक हूँ, तो इसके बारे में हमारा समाज इससे ग्रसित हो रहा है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा गुर्राएगा। हम लोग पढ़े लिखे ना होते यहाँ नहीं आते, लेकिन ब्राह्मण चुप नहीं है, काउंटर कर रहा है। वो लोग सोच रहे एक अम्बेडकर पढ़ लिख कर इतना सत्यानाश, अगर पढ़ लिख कर कोई अम्बेडकर समाज में और पैदा होगा तो हमारा मटिया मेल हो जाएगा। तो ये लोग बाबा साहब ने संविधान का अनुच्छेद 45 में लिख के रखा है 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। तो 1960 में जब 26 जनवरी 1900 में यह भी था संविधान लागू होने के 10 साल के में सबको शिक्षा दी जाए। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1960 को 10 साल पूरे हो रहे थे। जब चर्चा हुई कि लागू हुआ कि नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इसने कहा हमारे पास पैसा नहीं है सबको शिक्षा दे पाए। सन 2000 का समय आया, मुरली मनोहर जोशी भाजपा का नेता था, उसकी सरकार थी, मानव संसाधन विकास मंत्री था, उसने एक कानून बना रहा था जो गार्जियन अपने बच्चे को प्राइमरी पढ़ने नहीं भेजेगा उसको जेल होगा। फिर उसने सोचा अगर जेल किसी को होगा तो वोट कोई देगा नहीं हमको। खैर उसकी सरकार गई। ये जो 100 ग्राम बच्चों में खाना खिलाया जा रहा है, ये क्यों खिलाया जा रहा है? जो प्राइमरी में 100 ग्राम बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, ये क्यों खिलाया जा रहा है? ये भी नहीं देना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किरकिरी होती, भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं, यहाँ के शासक लोग नालायक हैं, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए बच्चे लालच से आए खाना खिलाया जा, कहते हैं गार्जियन गरीब लोग हैं, पेट भर खिलाने लायक नहीं है। मैं कहता हूँ खिलाओ, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन भाई पेट भर खिलाओ। अगर खिलाना है पेट भर खिलाओ। 100 ग्राम हमारा लड़का चाट जाता है, चाट जाता है। आज देखिए प्राइमरी स्कूलों क्या मामला है। मैं षड्यंत्र बताना चाहता हूँ क्या मामला है। किसी भी विद्यालय में पूरे अध्यापक नहीं है, जो है भी उनको हलवाई बना दिया गया। अध्यापक भी चिंता में होता है, अरे भाई कहीं छिपकली गिर गई तो फूड पॉइजनिंग नौकरी भी चली जाएगी। और अध्यापक के पास जगह जनगणना, मकान गणना, बाल गणना, जितना काम सब प्राइमरी के अध्यापक को। माने अध्यापक सब काम करे, एक काम ना करे, पढ़ाने वाला काम ना करे, बकिया पूरा काम करे। हमारा कोई शिक्षा अधिकारी जब चेक करने आता है तो वो कभी नहीं चेक करता है कि बच्चे का सिलेबस कितना पूरा हुआ, कितना पढ़ाएगा, आता है कि नहीं चेक करता। चेक क्या करता है? सीधे किचन में जाता है, कहता है हल्दी कौन सी हल्दी डाल रहे हो, तेल है बंद है कि खुला है। माने वो भी खिचड़ी चेक करता है, वो भी शिक्षा चेक नहीं करता। वैसे गार्जियन कभी जाता नहीं। पहले गार्जियन जाते थे तो पूछते थे मास्टर साहब हमारे लड़की को कुछ पढ़े लिखा आवत है कि ना है। अब जो गार्जियन जाते हैं वो कहते हैं मास्टर साहब हमारे लड़की को खिचड़िया ना ठीक मिला, वजीफवा ना मिला, कपड़वा ना मिला। वो शिक्षा के बारे में कभी पूछता नहीं है। प्राइमरी में क्या शिक्षा है? 1 से लेकर 6 तक 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। 1 से लेकर कोई बच्चा नहीं, 6-8 तक कोई नहीं। अब तो हाई स्कूल में लागू हो रहा है। साथियों दुनिया के सभी शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं 6 से लेकर 14 साल की उम्र बच्चों की सबसे ज्यादा सीखने की क्षमता होती है। जैसे जब आप घर बनाते हो सबसे ज्यादा ध्यान आपको नींव में देना चाहिए। अगर नींव कमजोर होगी तो घर अच्छा बन नहीं सकता। उसी प्रकार प्राइमरी एजुकेशन है। जिस बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन ठीक से नहीं मिलता वो बच्चा जीवन में बहुत विकास नहीं कर सकता है।
साथियों, इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने सोचा, क्योंकि जब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है डायरेक्ट रोक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम लोग अप्रत्यक्ष इन पर रोक लगाएंगे। क्या सोचा? ये तो खिचड़ी वही मामला, काउंटर करने का मामला है। साथियों, क्या व्यवस्था किया गया है कि आज किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। कक्षा 8 तक कोई लड़का नहीं फेल होता, पूरे अम्बेडकर नगर में, प्रदेश में नहीं पता कि कोई लड़का फेल हुआ हो। कोई नहीं फेल किया जाएगा, चाहे इसको कुछ आए चाहे ना आए, पास धक्का मार मार के पास कर दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा होती किस लिए है? क्वालिटी के लिए। चलिए, धक्का मार 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 के आपने पास कर दिया, तब गया वो हाई स्कूल में, अब तक बोर्ड की, तो इंटर में जाएगा तब पता चलेगा। तो 1 साल फेल, 2 साल फेल, 3 साल फेल, 4वीं साल गार्जियन कहेगा बेटवा हमें तुम्हारे भाग में पढ़ाई लिखाई ना है बा, अब तुम चला नरेगा में काम करा। और स्कूलों में जरूर लिखाए हूँ, खेती में जब काम नहीं गांव में कर, ये देखिए स्कूल में लिखवाया गया है। 5 का एक लड़का था, मैंने कहा अच्छा ये बताओ पढ़ोगे लिखोगे नहीं, क्या करोगे? कहा नरेगा करूंगा। मैंने कहा इसके दिमाग में चला गया ये मामला, जो जहाँ वाले देना चाहते दे चुके हैं इसको। बच्चे को समझ में आता है नरेगा में कर लूंगा, नहीं पढ़ूंगा लिखूंगा। तो कुछ बच्चों में आता है, विद्यालय में लिखवा दिया। जितने लोगों को काम नहीं मिला उससे ज्यादा प्रचार करवाया उतने पैसे का। रिकॉर्ड है कि आपके गांव किसी 100 दिन का रोजगार मिला हो, मिला किसी को? हमारे समाज को हल्दी मत लगाओ, ये लोग हल्दी देख के पीले हो जाते हैं, हल्दी लगाने की जरूरत नहीं, ये लोग जानते हैं। लिखा दो, खूब प्रचार करा दो, इनको लगेगा हमको मिल गया, कांग्रेस बहुत अच्छी है। तो साथियों, ये जो व्यवस्था हमारे लोग को काउंटर करने का, अभी विशिष्ट बीटीसी में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक मॉड्यूल है, और लोग जो विशिष्ट बीटी किए होंगे उसमें जाकर आज मॉड्यूल पढ़िएगा। पेज नंबर 76 पे खोलिएगा, उसमें एक उत्तर प्रदेश का सर्वे है। क्या सर्वे है? उत्तर प्रदेश में 70% प्राथमिक विद्यालय का ऐसे बच्चे जो कक्षा 5 पास हो, लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं होता, हिंदी नहीं आता, कैसे बच्चे विज्ञान और गणित पढ़ेंगे? 70% ऐसे बच्चे हैं। आप अपने खुद देख लो, जो बच्चे आपके पढ़ते हैं उनमें देख लीजिए, घर भर का नाम बहुत से बच्चे प्राइमरी के लिख नहीं सकते। प्राइमरी में बच्चे पढ़ किसके रहे? 99% बच्चे SC ST OBC के पढ़ते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे प्राइमरी में नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ के व्यवस्था भ्रष्ट किया है, ताकि इनके बच्चे वहीं जाके गुलाम बने, इनको पढ़ाई आगे आगे बढ़ लिख ना पाए। साक्षर कर रहे हैं, शिक्षित नहीं करे। बाबा साहब ने शिक्षित करने की बात कहा था, साक्षर बनाने की बात नहीं कहा बाबा साहब ने। काउंटर किया जा रहा है। दूसरी तरफ सेंट पीटर रेडियन कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, मैं ये नहीं कहता हूं, विरोध कर रहा हूं, मत खोलो, लेकिन वहां क्या व्यवस्था है? प्रत्येक सप्ताह परीक्षा होती है, रिपोर्ट कार्ड घर आता है, गार्जियन को बताया जाता है, लेकिन वहां की फीस इतनी ज्यादा है कि 90% हमारे मूल निवासी भाई पढ़ा नहीं सकते। रेडियंट में LKG में पढ़ाने के लिए आपको 500 रुपया महीना देना पड़ेगा। आपके 2 बच्चे हैं, 1000 रुपया, कितने लोग पर महीना अपने बच्चे को फीस दे सकते हैं? नहीं दे सकते हो आप। तो आपके बच्चे इन प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, अर्थात आपको शिक्षा से वंचित करने का ये तरीका अपनाया गया है, षड्यंत्र है। क्योंकि जिस समाज से शिक्षा छीन ली जाओ, समाज ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। यही हुआ था, शिक्षा ही छीना गया था, हम लोग ध्वस्त हो गए, शिक्षा आज आए हम लोग किसी लायक हुए। और जो पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए देखिए क्या है, उनके लिए दिखाना चाहता हूँ। अभी परसों पेपर में बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्या है? परसों पेपर हिंदुस्तान का लिखा है SC ST कोटा क्यों ना की जाए समीक्षा। जो रिजर्वेशन के तहत हम लोग नौकरी में आए, अगर रिजर्वेशन है तो हम लोग नौकरी में नहीं आते, तो इसने कहा 4 जातियों का रिजर्वेशन खत्म किया जाए, चमार, धोबी, पापी, बीना और एक महार को भी शामिल किया है, कि इनको आरक्षण से खत्म कर दिया जाए, इनको आरक्षण मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनका विकास ज्यादा हो चुका है। क्यों? क्योंकि OBC को वैसे भी अभी केवल 4.7% आरक्षण मिला। OBC का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि OBC को आरक्षण कोई लाभ ही नहीं मिल पाया। सही मतलब अनुसूचित जात के ज्यादा लाभ लिए, क्योंकि ब्राह्मणों के पास सबसे ज्यादा DM अनुसूचित जात के हैं इस देश में। तो अगर अनुसूचित जात के आरक्षण को काउंटर कर दो तो उनका काम बन सकता है। इसलिए ये देखिए खत्म। और देखिए, ब्राह्मणों ने एक महासभा बनाया है। ब्राह्मण, मैंने कहा चुप कभी नहीं होता। ब्राह्मणों ने कहा है संविधान से हटाया जा आरक्षण शब्द। ये ब्राह्मण महासभा ने शायद ही जो डिग्री कॉलेज इसमें इन लोगों ने मीटिंग किया, इनका विश्व स्तर पे राष्ट्रीय स्तर बना के रखे, उसमें इन्होंने किया है संविधान का आरक्षण शब्द खत्म किया जाए।
कितना घातक मामला है। आने वाले समय में साथियों ये जो आरक्षण वगैरह है ये सब काउंटर होके खत्म हो जाएगा। ये अन्ना हजारे को आप देख रहे हैं, अन्ना हजारे पूना का ब्राह्मण है, कक्षा 7 पास है, सेना में ट्रक ड्राइवर था, लेकिन हमारे लोग जान नहीं रहे कि उसके भ्रष्टाचार में शामिल हैं। रैली में पूछा जाए भ्रष्टाचार क्या है तो इसमें कोई नहीं जानता। लोकपाल विधेयक क्या है सही जानकारी किसी को इसमें नहीं है। 99% लोगों को नहीं जानकारी है। कल मैं जा रहा था मरहरा गांव सभा के लोग कुछ ब्राह्मण थे, उनके नेतृत्व में अपने अनुसूचित जाति के लोग साइकिल से आया था लेकर, तो भीड़ लगी थी तो मैं भी उसमें गया। मैंने कहा भाई साहब क्या है? कहा आप नहीं जानते हो ये अन्ना हजारे का है। मैंने कहा अन्ना हजारे क्या है? कहा कहाँ रहते हो? गुस्सा आया मेरे ऊपर। कहा कहाँ रहते? मैंने कहा जलालपुर में। कहा तो जाओ, नहीं पता तो जाओ। सब जान गया आपको नहीं पता है? गुस्सा में। अरे मैंने कहा यार बता दो क्या है न, नहीं जाता तू बता दो मैं भी शामिल हो जाऊं। कहा मुझे भी जानकारी नहीं है। मैंने कहा क्यों आए हो? मैंने कहा क्यों आए हो? मैंने कहा जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, संविधान को खत्म करने का मामला है। इस जो अन्ना लोकपाल बिल में कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति शामिल नहीं किया जाएगा, और जिसकी चाहे उसकी जांच करा देगा, संविधान की समीक्षा करा के खत्म करा देगा सब कुछ। मैंने तो बताया उसको, कहा भैया आप हमारे गांव में एक दिन आइए। तो ऐसे हमारे लोग अंधी भेड़ियों की तरह ब्राह्मणों के नेतृत्व में जाते हैं, जानकारी नहीं है। इसलिए साथियों ये जानना समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों ये जो वामपंथी संगठन है ये आज विश्व के 40 देशों में फैल गया है। भारत के सभी राज्यों, सभी जिलों, सभी तहसीलों, सभी ब्लॉकों में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। 3 साल का हमारा अभियान है चलो गांव की ओर। अब हम लोग 3 साल गांव में जाएंगे। आज देखिए गांव में आकर अब गांव हम लोग मीटिंग लेते हैं, जगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग जगा के? जब हम 3 से लेकर 15 करोड़ लोगों को संगठन से जोड़ ले जाएंगे, जब हम लोग 3 से लेकर 15 करोड़ लोगों को जोड़ लेंगे तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन से जो चुने गए हैं वो भाड़वे दलाल हो गए हैं पूना पैठ की वजह से। अभी 4 जनवरी 2011 को SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो कर्मचारी हैं उनका जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको खत्म कर दिया कोर्ट ने। एक भी मंत्री 131 लोग अनुसूचित जाति के पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं आरक्षण के तहत। 1050 विधायक पूरे देश में चुने जाते, लेकिन कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? है तो हमारे समाज का बोलना चाहिए था, नहीं बोला। अर्थात तो हमारे समाज का, लेकिन वो पार्टी का हमारा व्यक्ति नहीं हमारी बात नहीं उठाता है। इस कर्मचारियों ने ही तो तुमको वहां आगे बढ़ाया, फिर उसी के ऊपर संकट आई तुम नहीं बोलते। कोर्ट ने खत्म किया क्योंकि कोर्ट में सब ब्राह्मण बैठे हैं। साथियों तो ये इलेक्शन से समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जब 3 से लेकर 15 करोड़ लोगों को जोड़ ले जाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या? तो आप लोग सोचते बड़ी मार झगड़ा होगी, कुछ नहीं होगा। होगा क्या ये थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। साथियों सपोज कीजिए कि 24 लाख जनसंख्या अम्बेडकर नगर की है, इसमें से हम केवल 4 लाख लोगों को जोड़ लें, 20 को छोड़ दीजिए, 4 लाख को जोड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे? एक ही दिन हमारी समस्या जाति वर्ण गुलामी समस्या राष्ट्रव्यापी है, संगठन भी राष्ट्रव्यापी बन गया है। एक ही दिन हम लोग पूरे देश में सड़क पे उतरेंगे, रेलवे पे उतरेंगे, रेलवे पटरी पे उतरेंगे। तो 2 लाख लोग मान लीजिए अम्बेडकर नगर से सड़क पे बैठ जाएंगे जाके, और 2 लाख लोग रेलवे ट्रैक पे बैठ जाएंगे। तो आप लोग सोचते होंगे पुलिस गोली चला देगी। साथियों 10,000 लोगों पे अक्के पुलिस भारत में पड़ती है, एक पुलिस पड़ती है 1000। तो साथियों ये मामला जो है पुलिस गोली नहीं चलाती जहाँ के लोगों ने जन आंदोलन किया है। अभी आपने लीबिया में देखा होगा, मिस्र में देखा, जब वहां के हुआ तो फौजी क्या नारा लगा? फौजी हमारे भाई हैं। फौजी भी उसमें कूद गए आंदोलन में। अभी गद्दाफी के खिलाफ चल रहा है, आज उनको खोज रहे हैं, कहाँ है? फाइनल हो जाए। आज गद्दाफी को खोज रहे हैं, 35 साल से बने थे, तानाशाही कर रहे थे। आज सेना उनको खोज रही है, कहाँ मिले? तो बहुत लोग भाग चले, ट्यूनीशिया में नहीं आके भाग गए, जी लेकर भाग गए। जनता सड़क पे, वोट नहीं पड़ा वहां पर, जनता सड़क पे उतरी थी। पहले दिन 20,000, दूसरे दिन 1 लाख, दूसरे दिन 3 लाख, 10 लाख सड़क पे उतर गए।
बंद सब कुछ, यही करना साथियों। तो पुलिस गोली नहीं चलाएगी। हमारे भी संगठन में अभी हम लोगों ने दुर्गापुर यहाँ गए थे पश्चिम बंगाल में, IDIG IPS तमाम चूंकि नौकरी करने वालों का संगठन आंतरिक संगठन है, जुड़े हुए लोग हैं, तो वो भी सरेंडर करेंगे, सहयोग करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम साहब कटरिया बाग में आए थे अकबरपुर में, तो उसमें एक मिश्रा एक यादव पुलिस की ड्यूटी लगी थी। तो मिश्राम साहब जब ऐसा बता रहे थे, मिश्रा ने कहा यादव से, अच्छा ये बताओ अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे? उसने कहा मेरी बंदूक तुम्हारी तरफ हो जाएगी। हुआ है ऐसा, ऐसा होगा इस देश में भी, मेरी बंदूक तुम्हारी तरफ हो जाएगी। तो साथियों पुलिस फेल, व्यवस्था फेल, यहाँ का DM, यहाँ कमिश्नर, यहाँ का SP फोन करेगा मंडल पे, भाई अम्बेडकर नगर में 4 लाख लोग सड़क पे रेलवे पे उतर गए हैं, फोर्स भेजो। तो मैंने कहा एक समय एक दिन में सब जगह होगा। तो मंडल है वहाँ पर 5 लाख 10 लाख लोग उतरे होंगे। तो वहाँ कमिश्नर कहेगा भाई साहब यहाँ उससे भी बुरा हाल है, हम कुछ करने लायक नहीं है। फिर ये फिर फोन करेगा लखनऊ वाला कहेगा यहाँ 1 करोड़ लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दिल्ली करेगा, वो कहेगा पूरे देश में यही मामला है, ना कहीं फोर्स भेजी जा सकती है ना हमारे पास फोर्स है। जाम हो जाएगा भारत। शरीर में एक सिरा होती है, एक धमनी, एक खून को ले जाती है, खून को लाती है, सिरा धमनी काट लो आदमी तुरंत मर जाएगा, डेड हो जाएगा। उसी प्रकार सड़क मार्ग, रेल मार्ग सिरा धमनी का काम करेगा। अगर इसको हमने जाम कर दिया तो पूरा भारत मर जाएगा। कोई जहाज नहीं उड़ेगी, कोई जलयान नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग सड़क और रेल मार्ग से ही तो वहां पहुंचते हैं। दुनिया अभी 3 घंटे के लिए पायलटों ने हड़ताल किया था, दुनिया को हराम मच गया, भारत एरोप्लेन क्यों नहीं आ रही है? और जब हम जाम कर देंगे तो दुनिया को हराम मचेगा कि भारत एरोप्लेन क्यों नहीं? दुनिया आती है एरोप्लेन, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। तो BBC बोलेगा भारत का मूल निवासी अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहा है, जन आंदोलन कर रहा है। तो ये जो मामला है DNA टेस्ट वाला, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ का ही कानून है। कोई विदेशी किसी देश में रह सकता है, वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जबकि ये ब्राह्मण, ये जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका 56, अभी बताया आपने 56% कब्जा है, कार्यपालिका 3% के ब्राह्मण 79.4, 79.4% ISC से बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। 3% के ब्राह्मण, 610 न्यायाधीश में से 590 न्यायाधीश ब्राह्मण हैं। TV रेडियो अखबार जितना मीडिया सबके सब ब्राह्मणों और लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर कब्जा है। दुनिया की 90, जो हमारे देश की 90% संपत्ति इन 15% ब्राह्मणों के पास है। जमीन का जब बंटवारा हुआ जानते कितना मिला? 0.5 अनुसूचित जात को, 1.5 मुसलमान भाइयों, 4.5 OBC को, माने 85% को 6% जमीन मिला। 85% को 100 बीघा में 6% मिला और 15% को 94% जमीन मिला। खेत हमारे लोगों को करना आता है। खेती किसको करना आता? आपको, ब्राह्मणों को। खेती किसको मिलना चाहिए था? आपको मिलना चाहिए था। ब्राह्मणों को मिला। उनके पास 20 बीघा पड़ती, हमारे लोग वाले लहसुन बैठाने के लिए नहीं है। क्या उनकी माँ ने पैदा किया था? क्या हमारा कब्जा किया है? लेकिन कब्जा कोई छोड़ता नहीं, उसके लड़ाई लड़ना पड़ता है। अधिकार मांगने से मिलता नहीं, अधिकार को छीनना पड़ता है। छीनने लायक बनोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो कुछ आपको मिला बाबा साहब ने छीना, उनके मुख से निकाला, लड़ाई लड़ा है तब मिला, नहीं तो देने वाले नहीं थे। क्या लड़ाई बाबा, मजाक लड़ाई लड़ना पड़ा इस देश में? पूरी जिंदगी बिता दिया बाबा साहब। कितना विद्वान था? कौन? एशिया के प्रथम विद्वान थे, विश्व के महात्म 6 विद्वान उनसे थे। पूरी जिंदगी लगा दिए, तब आपको इतना मिला। साथियों, तो BBC हो, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेगा ब्राह्मणों तुम लोग इनका सत्ता शासन इनके हाथ में दे दो, तुमको रहना है रहो, तो नहीं तो छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि आजादी इलेक्शन से नहीं मिलती। अंग्रेज विदेश से गया, क्यों गया? अंग्रेज क्यों गया? 250 साल तक तो शासन किया, क्यों गया? विदेशी था ना, तभी तो गया। तो भाई जब वो विदेशी था गया, क्या ब्राह्मण विदेशी है नहीं जाएगा क्या? इसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे वोट थोड़ी डाले थे, सड़क पे उतरे थे, 1 करोड़ लोग सड़क पे उतरे थे। लेकिन जो अंग्रेजों के चेले चौपाटे हैं, ब्राह्मण उससे ज्यादा षड्यंत्रकारी है, इससे 10 गुना ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ है तो हमको कम से कम 15 करोड़ उतारना पड़ेगा सड़क पे, तब ये जाएगा।
तो जब मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण कि हम लोग आज़ाद होंगे तो हमारे लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसी बात बताया हूँ जो उनकी पहुँच से दूर, उनकी गुलामी करते हैं, उनका दिमाग अरे भाई ऐसा होने वाला नहीं है, हमारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। मेरे साथ ही वो 100% होगा, यकीन तो परंतु लेकिन नहीं है। आप चले जाओ जलालपुर तहसील में चले जाओ, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़े हैं इस तहसील से, 17 लोगों की पट्टिका लगी है। आपके गाँव कोई लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ? है कोई लड़ा है लड़ने वाला? कोई नहीं था, फिर भी हो गया। आज की डेट में आपको बताऊं हमारे संगठन में 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, फर्क कर सकते हैं। आज की डेट में बता रहा हूँ, पूरे देश में हम लोग 6,38,552 गांव हैं, 3 लाख गांवों तक पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा लड़ाई बन चुका है आपका, तब आपके पीछे आ जाए हैं। तो ये 100% है, होगा, ये अलग बात है। लड़ने वालों की 2 कैटेगरी बनेगी, एक लायक लोग होंगे, एक नालायक लोग होंगे। आप लायक में रहना चाहते हो, नालायक में जाना चाहते हो, जब इतिहास लिखा जाएगा आपके हाथ में है, आप मेरे हाथ में नहीं है। आप भी सुभाष चंद्र बोस बनोगे, आप सरदार भगत बनोगे अपनी आजादी के लिए, हमको बनना। बाबा साहब ने कहा जिस समाज में, जिस कौम में बल के बकरे नहीं पैदा होते, उस समाज की आजादी नहीं मिल सकती है। बल के बकरे बनना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा भाई, मरने की जरूरत नहीं है, इतने हम हो गए हैं। और लड़ाई अगर हम लोग सड़क पर उतर गए, ये वैसे सुझाई देखिए विदेशियों के लिए। अभी आप सोचेंगे ये लोग जाएंगे कहाँ, प्रश्न आपके दिमाग में होगा। हमारे लोग बड़े दयालु होते हैं, ब्राह्मण कभी इनके बारे में नहीं सोचता, ये बहुत सोचते हैं उनके बारे में। दुनिया में विदेशियों के लिए 3 कैटेगरी बनाया गया है। नेल्सन मंडेला ने कहा, 27 साल तक जेल में रहा, लेकिन आजादी मिली। उसने कहा आप मेरे देश में रहो, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसे अपने अनुसार नहीं। आरक्षण तो हम ब्राह्मणों को 3% देंगे, तो हमको अभी दे रहा, हम देंगे देने लायक जब हो जाएंगे। रहो, तुम रह सकते हो, जैसा हम कहते हैं वैसा। तुमने हमको गुलाम, हम तुमको गुलाम पर्जा बना के रखेंगे, रहो। दूसरा हिटलर ने बनाया, विदेशियों को गैस के चैम्बर में डुबो के मार डाला। ये विकल्प है, इस पर हम फैसला नहीं देने वाले हैं, ये लोग चुन लेंगे जो इनको लगेगा, जो मैं बता रहा हूँ ये इनके मर्जी छोड़ते हैं। और तीसरा भारत में गांधी ने अपनाया था कि अंग्रेजों क्विट इंडिया, भारत छोड़ दो, और भाग गया अंग्रेज। तो तीनों में से जो इनको अच्छा लगेगा ये लोग चुन लेंगे, इसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं। जय दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण है अमेरिका में, क्योंकि ब्राह्मण को दूर का खतरा बड़े पहले दिखाई पड़ता है। उसने कहा भाई अंग्रेजों को, जब भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला तो इंग्लैंड चले गए, लेकिन भारत में अगर ब्राह्मणों भारत छोड़ो आंदोलन चला तो हम कहाँ जाएंगे। चिंता देखिए उसकी, जब डीएनए टेस्ट आया तो उसने भी डीएनए टेस्ट किया, और जाके यूरोप में डीएनए टेस्ट किया। उसने किताब लिखा, कहा है ब्राह्मणों डरो मत, अगर हमको भागना पड़ा तो हमने टेस्ट कर लिया कहाँ हम लोग आए हैं, हम लोग वहीं चलेंगे। 280 लाख करोड़ विदेशी बैंकों जो पैसा क्या हमारे लोग का है क्या, इन्हीं लोग का पहले से इनको पता है कि जब हम भागेंगे तो वहीं पैसा निकालेंगे। ये तैयारी कर रहा है, इसको जानकारी हो गई है। ये अलग बात, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए तो आपको जानकारी देना पड़ रहा है, उसको पता है। तो साथियों हम लोगों का बात तैयार है, ऐसा कहिए कि हम लोगों को इसमें सहयोग करना है, और हम लोग का अभिवादन है जय मूल निवासी। हमारे लोग दादा बोलते हैं, दादाजी हमारे लोग बोलते हैं भैया जय राम, राम राम, बहुत लोग बोलते हैं। तो जय राम जब हम लोग कही था, जय राम का मतलब क्या होता समझ में हम लोग क्या आवत है। जय राम का मतलब ही है राम का जय हो, राम की विजय हो, राम की जय हो, राम जीत जाएं। तो जब राम का जय हो तो राम शंभू की हत्या कर दी है, और जब शंभू की हत्या करी है तो हम लोग को पढ़ाओ लिखा, हम लोग का शिक्षा सत्यानाश हो जाए, और जब शिक्षा सत्यानाश हो जाए तो हम लोग ऑटोमेटिक मिट जाए। माने हम लोग खुद कहते हैं हमारा सत्यानाश हो, और फिर जब राम का जय हो का हम लोग राम के खानदान के है हम लोग जय हो, फिर भी हम लोगों ने जय राम कहा, जय सिया राम, राम राम, आगो राम पिछवो राम, और जैसे सुने राम है वही है ने। हम ही लोग के नमो कदमा राम लगा है ज्यादा, राम नाथ राम, राम बहादुर राम। हम लोग राम, भाई ब्राह्मण कोई अपने नाम के आगे राम नहीं लगाता बहुत कम हम लोगों सब में लगता था, अब बदला। हम लोगों का जो अभिवादन है जय मूल निवासी, हम लोग जो अभिवादन करते हैं जय मूल निवासी।
कुछ लोग कहेंगे नमो बुद्धाय क्यों नहीं, जय भीम क्यों नहीं, जय फूले क्यों नहीं, जय साहू क्यों नहीं। साथियों, अगर हम जय भीम केवल करते हैं तो बाबा साहब ज्योतिबा राव फुले को अपना गुरु मानते थे। साहू जी महाराज ना होते क्या बाबा साहब इतना पढ़ाई लिखाई पर वो जाति कुर्मी थे, क्या साहू जी की जय नहीं होनी चाहिए क्या? जब हम जय भीम करते तो यादव भाई भी कोरता तो ब्राह्मण कहता क्या तुम भी चमार हो गए क्या, तुरंत भड़का देता है। तो हम लोग सबकी जय, जब हम लोग कहते जय मूल निवासी तो बाबा साहब की भी जय, साहू की भी जय, ज्योतिबा राव फुले की भी जय, सबकी जय। तो और ये बहुत घातक शब्द है। जय मूल निवासी कहते समय हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। हमारा कोई डीएम भी होता, जब फर्क में कोई पूछता किस जात के हो तो चमार बताते समय 36 इंच का सीना 18 इंच का हो जाता है। और उनका पैरा कोई त्रिपाठी चपरासी होगा तो उससे कहेंगे जात फला त्रिपाठी फला चतुर्वेदी, 18 इंच का सीना 36 इंच का, हमारे सिकुड़ जाता है। तो ये जो जय मूल निवासी शब्द ये बहुत घातक शब्द है, माने मूल निवासियों की जय हो। मूल निवासी मतलब जो इसी देश के हैं, जड़ हैं, जो बाहर से विदेशी लोग नहीं है। तो मूल निवासी कौन है? यस्सी, समार, धोबी, बाटी, कहार, कोहार, लाहौर, मौर्या, ये जो सब हैं हमारे मुसलमान भाई, ये बौद्ध हो गए, यही मूल निवासी। बकिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विदेशी हैं, अर्थात मूल निवासियों की जय हो, इन विदेशियों की पराजय हो। हमने कहा जय मूल निवासी, यादव भी भाई मूल निवासी, जय मूल निवासी वो भी कहेगा। तो साथियों ये हमारा अभिवादन है। प्लस साथियों क्योंकि फोन आ रहा है तो पहुंच रहे हैं वहां पे, क्योंकि अब ज्यादा हम पूरे तहसील कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। क्योंकि अभी हम लोग 1 सितंबर को दिल्ली में जो रामलीला मैदान जहाँ अन्ना हजारे बैठा हुआ है, हमको 1 महीना पहले परमिशन मिल गया है। 1 तारीख से 10 लाख लोग, 1 लाख से 10 लाख लोग बीच भीड़ होना है दिल्ली के रामलीला मैदान में। राष्ट्रीय स्तर की पहली हमारी रैली मीटिंग वहाँ होने जा रही है। उसमें हम लोग ट्रेन पे चलेंगे, ट्रेन का कोई टिकट ना ही आपको लेना है, क्योंकि वही भीड़ हमारी टिकट होगी। क्योंकि रेल मंत्री भी आएंगे तो बोलने वाले नहीं, क्योंकि अभी हमने 12 फरवरी को लखनऊ में जो किया पूरी ट्रेन हमने कैप्चर कर लिया, कोई उसमें टच करने वाला नहीं है। यहाँ पास मिला है आपको, क्योंकि फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस जो जाती है डेली 9 बजे रात में मिलती है, उसी ट्रेन पे हम लोग को चलना है। तो जिनको चलना है, माननीय डॉक्टर सोमनाथ जी हैं, ये जिला तहसील उपाध्यक्ष भारत मुक्त मोर्चा के हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी जो वहाँ देखिए हैं, या और भी लोगों को जो पदाधिकारी बनाया गया है, इनसे संपर्क करके आप लोग लिस्ट अपना नाम लिखा दीजिए। जो लोग नाम लिखाएंगे उनका हमारे यहाँ पास आया है, वो पास ले करके हम लोग हजारों की संख्या में पूरी ट्रेन को कैप्चर कर लेंगे, अपने पक्ष में लेकर चलने वाले हैं। ये पूरे देश से ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, टिकट का ट्रेन का कोई पैसा नहीं आपका लगना है। अकबरपुर तक आपको जो जाना है उसी का पैसा आपको पेमेंट करके, राजनीतिक पार्टी नहीं कि हम लोग जब उद्योगपतियों लेंगे जीत के जाएंगे तो उनको पैसे दे देंगे। ये आपकी आज़ादी का मामला है, आपको करना पड़ेगा। यहाँ लेने के लिए नहीं, देने के भाव से आना पड़ेगा। मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा साथियों। क्योंकि जो आज़ाद होते हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हमको आज़ादी मिली नहीं, हम लोग भी कैसी ज़िंदगी जिए। तो आप लोग को जो चलना नहीं, वो अब नाम लिखाइए आप लोग, नाम पता मोबाइल नंबर अभी लिख लेंगे। वो पास मेरी जिम्मेदारी है, पास में दूंगा, सबको ले चलूंगा। सबको यूनिट गठित किया गया, सबको लेकर के इसीलिए सिस्टम बनाया गया है, जगह जगह लोग बना गया है। उसमें आप इस गांव से भी ज्यादा से ज्यादा लोग आप चलें। अभी 21 तारीख जो रैली प्रदर्शन हुआ है, खैर आप लोग क्या कम जानकारी, लेकिन तब भी मतलब 40, 50, 60 लोग यहाँ निकले थे इस क्षेत्र से। जो लोग गए होंगे उन लोगों ने हमारी शक्ति देखा होगा। तहसील का कार्यक्रम था, जगह ही नहीं कहीं था। लोग कहते थे कौन से लोग हैं, 5000 से भी ज्यादा संख्या में। तो भैया हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी महिलाओं का रहा। क्योंकि हमारे संगठन में किसी आंदोलन जब तक महिलाएं नहीं आएंगी वो सफल होने वाला नहीं है। अगर पुरुष ऊपर लाठी पड़ेगा भाग जाएंगे, लेकिन महिलाएं अगर होंगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनके ऊपर लाठी चला दे। बाबा साहब के भी आंदोलन महिलाओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। तो हमारा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का भी गठन हुआ है, महिलाओं का अलग संगठन बनाया गया। ये गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे। अभी जब तहसील पे बनेगा यहाँ की महिलाओं को भी संगठन में 1-2 महिलाओं को यहाँ पे रखेंगे, गांव पे ब्लॉक पे रखेंगे। विद्यार्थियों का राष्ट्रीय मूल निवासी विद्यार्थी संघ, विद्यार्थियों का अलग। हमारा जिला सुनील गौड़ जो यहाँ का भिया का एक लड़का है वो है, किशन कुमार जलालपुर के महासचिव, बखारी के, ऐसे पूरे देश पूरे जिले के लोगों को रखा गया है। तो ब्लॉक स्तर पे भी अब यहाँ कुछ जगह है, तहसील स्तर पे कुछ विद्यार्थियों, क्योंकि एक जात के एक गांव के नहीं होने चाहिए, पूरे तहसील ब्लॉक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आपके लोगों के एक लोग हम ब्लॉक में रखना चाहते हैं। जो भी विद्यार्थी इसमें चाहेगा वो उसको भी हम रख लेंगे। कमेटी यहाँ गठन करना है, भारत मुक्ति मोर्चा का, विद्यार्थी संघ का, वाम सेव का। अभी देखिए माननीय उमेश मौर्या जी ये वाम सेव के तहसील महासचिव हैं,
D.R. अम्बेश जी चिन्मनियम जो जूनियर में पढ़ाते हैं, आपके भस्मा के हैं, वो साथियों वो जिला तहसील संरक्षक हैं, और ऐसे ऐसे जंजीत जी जो वहाँ के हैं, फतेहपुर मोहित, ऐसे ऐसे कर्मचारियों का भी अभी किया गया। अभी हमारे सभी कर्मचारी वाम सेव के, भारत मुक्ति मोर्चा के, महिला संघ के विद्यार्थी सबकी केवल कार्यकर्ता मीटिंग है, क्योंकि साथियों बिना ट्रेंड किए आप लोग नहीं इसको समझ पाओगे, इसलिए ट्रेनिंग देना पड़ता है कैसे काम करना है। तो आप लोगों को अगर लगता